स्कॉफियर कहता था कि एक ट्रायंगल है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में एक अच्छा कुक को अच्छा इंग्रेडिएंट, अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे टूल्स नहीं देंगे ना, तो वो कभी अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि टूल्स टूल टूट तो चुके होते हैं। होते ही नहीं। और जिसकी विश हमें देखो टूटी हुई है। दूसरी बात है कि हाँ। हमारे पाकिस्तानी कुक्स, शेफ्स तो मैं बोलता ही नहीं उनको कि यहाँ पे शेफ्स हैं, चंद गिने चुने शेफ्स हैं। ये जो पाकिस्तानी रशियन सैलेड है, इसका कोई रशिया से ताल्लुक है? नहीं, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक आम बेकरी वालों से है, जिन्होंने मेयोनेज़ को ऐसा प्रमोट किया इतना है, फेंटा उसको क्रीम। मेयोनेज़ और मिल्क पैक क्रीम को इतना प्रमोट किया है। क्योंकि मुझसे लोग आगे सवाल करते हैं, मासूम ये बना लो। मैंने कहा कि अगर आपके पास इधर पाकिस्तान में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, आई विल मेक इट। आई हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग। आप चांद से मेन्यू लेके आ जाएं, कोई इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है तो मैं बना देंगे। धोखा। धोखा। Each and every franchise gave me a hard time and they cheated. जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप हैरान होंगे कि आज मैं आपको किचन में भी नहीं मिल रहा, आपको किसी बाज़ार में किसी वीलॉग करते हुए नज़र भी नहीं आ रहा। एक डाइनिंग रूम में बैठा हूँ और आज से हम एक अपना नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फूडपीडिया पॉडकास्ट का। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू करने के लिए मैंने बहुत सोचा गेस्ट के बारे में कि अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में किस गेस्ट को इनवाइट किया जाए। तो बहुत सोच विचार के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आया, वो नाम जो पाकिस्तान में बेकरी और कैफ़े इंडस्ट्री में एक आइकॉन की हैसियत रखता है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न डिज़र्ट की बुनियाद रखी, जिन्होंने कैफ़े कल्चर का आगाज़ किया और पाकिस्तान के अंदर वो डिज़र्ट जो लोगों ने कभी पहले शेल्फ पे देखे नहीं थे, कैफ़े में एंजॉय कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, उन डिज़र्ट को लेके आए। और उसके बाद फिर एक रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान की बेकरी और कैफ़े इंडस्ट्री के अंदर। और आज आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसी बेकरी चेन होगी, कोई भी ऐसा कैफ़े होगा जहाँ पे इनकी रेसिपी या इनकी रेसिपी से इंस्पायर्ड रेसिपी ना मौजूद हो। तो ये मशहूर व मशरूफ़ शख्सियत जो हैं, जो मेरे साथ आज बैठी हैं, वो हैं सर मासूम आलम। वेलकम सर, वेलकम टू फूडपीडिया पॉडकास्ट सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर आप? बस जी ठीक ठाक हूँ, खैरियत है, अल्लाह का सेहत शुक्र है। कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने इतने मसरूफ़ टाइम में से हमें वक़्त दिया और आप इस चीज़ पे एग्री हुए कि अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हम विदाउट किसी और तमहीद के आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए आप बताएँ, अपना अपना तारुफ़ एक शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दे दें उन लोगों के लिए जिन लोगों को मासूम का नाम शायद पहली दफ़ा जो हमारे बच्चे देख रहे हैं। ऐसा है कि मैं यहाँ से कराची से सेंट पैट्रिक स्कूल से जब ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने डीजे साइंस कॉलेज हुआ करता था कराची में, जी, वहाँ जी। पे गया था। तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने जो है ना वो I-20 का बड़ा दौर था कि लोग I-20 मंगवाते थे हुँ। पढ़ाई के लिए। तो मेरे भी 2-3 अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से आ गए थे। एक लिहाई था और यूटी ऑस्टिन था। तो मुझे शौक था मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में जाने का। खैर वो शौक पूरा नहीं हो सका। मैं अमेरिका पहुंचा, टेक्सास में। तो हर बंदे को उधर पार्ट टाइम जॉब करना होता है। तो वो पार्ट टाइम जॉब करते करते मैं केटल रेस्टोरेंट, एक 24 आवर्स, जिसको ट्रक स्टॉप भी कहते हैं, जी, जी। हाईवेज़ के अंदर होते हैं, डेनीज शोनीज, मैं उसमें काम करने लगा। उधर मैंने अच्छी महारत हासिल कर ली उनकी कुकिंग में, जो जिस तरह के आप यहाँ पे कराची में एक्सपेक्टेशंस में देख रहे हैं। जी, जी। तो वो करते करते पहले मुझे उन्होंने, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट कहलाता है उसमें डाल दिया। हुँ, तो प्रेप पहले सीखे, तो हुँ। मैं प्रेपिंग पहले सीखा। तो वो बेसिकली पैनकेक हाउस था, पैनकेक हाउस। उसको पैनकेक हाउस बोलते थे, केटल लाइक पैनकेक हाउस, जैसे कि पाकिस्तान में आए होप जैसे है, आए हो पे। आए होप है जैसे। तो वो वहाँ पे शुरू किया, तो मुझे प्रेपिंग करना होता था। तो और प्रेपिंग भी बड़े भारी तादाद में करना होता था, क्योंकि अंडे तो सुबह बहुत क्रैक किए होंगे फिर अंडे तो आपने। भाई समझे कि ब्रेकफास्ट टाइम में 3-4 हज़ार अंडे हमें तोड़ने पड़ते थे। तो 3 एनीवे, से 4 हज़ार। जी 3 से 4 हज़ार।
ह्यूज। 4 पेटियां, जो डबल पेटी जिसको कहलाते हैं, वो हम्म। बड़ी बड़ी होती थी उनकी। एनीवे, तो वो पहले उन्होंने ग्रेवयार्ड शिफ्ट में डाला। जब थोड़ी सी ट्रेनिंग हो गई उधर मुझे बर्गर, सैंडविचेस और ऑमलेट्स वगैरह बनाने की, तो उन्होंने फिर मुझे दिन के शिफ्ट में डाल दिया। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्यों बोलते हैं नाइट शिफ्ट ग्रेवयार्ड को? शिफ्ट होता है, उसमें उल्लू ही बोलते हैं और पुलिस वाले आके फ्री की चाय पीते रहते हैं, सही कॉफ़ी सही पीते हैं, सॉरी। सही। और उसमें कम होते हैं, उसमें लोग कम आमद रफ्त होता है, तो इसलिए किसी के बोझ ना पड़े, प्रेप का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। सही। फिर उन्होंने मुझे 2 to 10 के शिफ्ट में डाला, जो कि बिटवीन मिड शिफ्ट। मिड शिफ्ट है, और लंच और डिनर्स के बीच में एक ऑन एंड ऑफ लोग आते हैं और खाते हैं। उसके बाद जो उनका सबसे बिजिएस्ट टाइम होता है ना, वो होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का। सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं, ओहो। और 7 बजे से लेकर 9 बजे तो इस तरह होता था कि सीट्स अवेलेबल नहीं होते थे। आई थिंक दे वर ऑल ऑफिस वर्कर्स गोइंग, रुकते थे, किसी ने ऑमलेट खाना है, किसी ने बुफे बार भी खाना है, किसी ने पैनकेक खाना है, तो निकल जाते थे। तो एक्चुअली मैं उसमें इतना फास्ट हो गया था उसमें, और इतना एक्सपर्ट हो गया था ब्रेकफास्ट में, कि मुझे उन्होंने एक नाम रख दिया, क्योंकि एक मैक्सिकन कुक हुआ वहाँ पे होता था, जिसको मैं उस्ताद बोलूँगा। उसका नाम, निक नेम था नाचोस। नाचोस। वो मुझे तंग करता था बहुत, तो हम उसके साथ काम करते थे, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वो ब्रेकफास्ट कुक में उसने मेरा नाम रख दिया था, क्योंकि वो मैक्सिकन था, उसने मेरा स्पीडी गोंजालेस रख दिया। क्योंकि एट दैट टाइम वहाँ के जो रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कुक होते थे, 3 से 4 ब्रेकफास्ट कुक एट ए टाइम होते थे। और जब मैं वहाँ पे आया तो सिर्फ एक बुफे में था और एक अलग आर्ट में था, और हम स्विच करते थे सैटरडे और संडे। वी यूज्ड टू बी वेरी बिजी। इन लेट 79 में मैं उधर था, लेट, आप देखेंगे उस वक्त हम ब्रेकफास्ट में $4,000 से $5,000 का बिजनेस करते थे। आई थिंक उस वक्त $6 का डॉलर होता था। आप हिसाब लगा लें कि कितने हज़ारों रुपए का हम ब्रेकफास्ट करवाते थे। Great. और वो 199 और 299 के ब्रेकफास्ट होते हाँ, हमारे यहाँ तो ब्रेकफास्ट का कल्चर ही नहीं है। हाँ, यानी कि लोग समझते हैं कि सबसे इग्नोरेंट जो डे पार्ट है हमारे यहाँ, देसी हो या कॉन्टिनेंटल कुजीन हो या रेस्टोरेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो नहीं, ब्रेकफास्ट यहाँ का पे है। हमने हर चीज़ गलत उल्टा ही कर दिया है। क्योंकि देखिए, आप एक तरफ बोलते हैं सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, गोरे कहते बिल्कुल। हैं, और वो करते दिन हैं को लाइट लें, और गोरे और करते राइट हैं। को उससे भी लाइट लें। कहते देखें, हैं ना कि सुबह ईट लाइक अ किंग, रात को ईट लाइक अ पुअर। इधर हम उल्टा ही करते हैं। हाँ, इधर भी ईट हाँ, लाइक अ इसीलिए आप किंग इन देखें नाइट, कि हार्ट बर्न्स की हाँ, और बीमारियां, मॉर्निंग वी आर और पुअर। हार्ट बर्न्स की बीमारियां इधर बहुत होती हैं, और जी। पेट की बीमारियां होती हैं, क्योंकि हम रात को खाते हैं और सो जाते हैं। तो वो जो आप स्टडी करने गए थे, अच्छा, स्टडी तो करने वो गए थे, स्टडी तो फिर कहाँ रुक गई आके? स्टडी जो है ना, पहले साल में ही रुक गए। पहले साल मेरे में? मुश्किल से कुछ क्रेडिट आवर्स हुए थे, बिकॉज टाइम ही नहीं दे पा रहा था। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, प्रिसाइजली 8 घंटे की होती थी, और मुझे वो, यानी कि फूड ने इतना हाँ ज़्यादा आपको इंस्पायर कर दिया हाँ, कि आपने कि अपना फ्यूचर टारगेट ही चेंज कर हाँ, दिया, एम ही अब आप चेंज कर सोचें दिया। वहाँ पे कानून होता है कि वो ओवर टाइम नहीं देते हैं। हम्म। आई वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू गेट ओवर टाइम विथ माई मर्जी। मेरी मर्जी होती थी, मैं 1 घंटा रहूँ, 2 घंटा रहूँ, और मैं ओवर टाइम करता था, क्योंकि मैं वो आने वाले के लिए भी काम कर रहा होता था जो नेक्स्ट शिफ्ट आ रहे, और शुरू में भी मैं करता था, और मैं देखता था। और सबसे बड़ी बात है, मैं जब ब्रेकफास्ट कुकिंग करता था तो उधर नॉन स्टिक पैन नहीं होते थे। अच्छा, नॉन स्टिक नहीं होते थे, नहीं, हैवी उधर गेज पैन यूज होते हैं। थर्मिडोर और वल्कन के स्टील वाले पैन होते थे, एल्यूमिनियम वाले पैन होते थे। हम्म। अब उधर जो है ना, जो अनाड़ी कुक आ जाते थे बीच में, उन्होंने सालन टमाटर उसमें डाल देना था ऑमलेट के लिए, और बस कि वो एग पैन नहीं रहता था वो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, घरों में भी आप अंडा डालते हैं तो वो चिपक जाता है। जी जी। तो मैंने तो एक स्पेशल लॉकर बनवाया था, हम्म। टिश्यू और नमक से साफ करके, और मैं उसको लॉक करके जाता था दूसरे दिन के लिए। कि कोई और ना मेरी आपके चीज़ें वो आपके टूल को कोई और नहीं छेड़े। मेरे टूल्स कोई नहीं पकड़ सकता है। बिकॉज इन अ ब्रेकफास्ट कुक आई यूज टू हैव सम टाइम ऑन वीकेंड्स 30 to 40 टिकट्स इन फ्रंट ऑफ मी। ओ, और किसी में 2 बंदों का खाना है, किसी में 4 का है, किसी में 1 का है, किसी में 6 का है, किसी में डबल टेबल है, कोई ऑमलेट पैनकेक मांग रहा है, कोई आपका फ्राइड एग्स मांग रहा है, कोई वॉफल मांग रहा है। और मेरा तो मशहूर हो गया था कि मासूम जब ब्रेकफास्ट कुक में शुरू करे, उससे मैनेजर भी डर जाते थे, और वेट्रेसेस तो
मजाल है कि उफ भी करे मेरे साथ आके, क्योंकि मैं इतना स्पीड में बनाता था कि वो बेचारे आके रोते थे मैनेजर के पास, इसको बोलो थोड़ा आहिस्ता करे नहीं मैंने स्पीड, हम आपकी पानी दे के कॉफ़ी दे के नहीं आते थे, ये घंटी बजाते थे खाना तैयार है। नहीं आपकी स्पीड मैंने देखी है। बहुत स्पीड होता था बिल्कुल मेरा, बिल्कुल देखी है, क्योंकि अभी भी हमें देखी है। अलाउड था कि 4 to 7 मिनट्स में आप ब्रेकफास्ट दें, मैं अंडर 4 दे देता था। और वो बेचारे आके रोते थे कि भाई हमने पानी का गिलास दिया, कॉफ़ी दे के आते नहीं थे, ये घंटी बजाते था कि उधर मैं मुड़ के देखता था हमारा नंबर आ गया जी, खाना पड़ा है। तो ये आपने स्टार्ट तो अपने कैरियर का जो लिया वो लिया, मैं कहूँगा कि एज ए ब्रेकफास्ट कुक के तौर पे या ब्रेकफास्ट शेफ के तौर पे, फास्ट फूड को फास्ट फूड से, डाइनर से शुरू किया ना मैंने। डाइनर से शुरू तो किया। 24 आवर्स रेस्टोरेंट है, उसमें हर चीज़ है। तो ये डिजर्ट्स मासूम की स्पेशलिटी कब बने, इसमें वो इंटरेस्ट कब हाँ, आया आपको? मैं इंस्पायर इस तरह हुआ कि वहाँ पे एक शोकेस रिवॉल्विंग होता था, और वो उसमें केक्स के, सारा अली के चीज़ केक, और एक वो रेला, रायला रेला तो रेला टर्किश केक, ब्रांड है ना? रिलेटेशन रेला टर्किश है और कोई और भी था, सारा ली अमेरिकन है। सारा अली। और डिजर्ट चॉकलेट केक वहाँ पे ना डाइनर्स में आपको एक चॉकलेट केक ज़रूर मिलता था, और एक चीज़ केक, और एक ब्लूबेरी चीज़ केक, और एक एप्पल पाई और पिकान पाई, ये 5 डिज़र्ट हमेशा मिलते थे। और मैं खाता भी था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो फिर घर में मैं जाके प्रैक्टिस भी करता था रेसिपी बुक। उस ज़माने में टेलीफोन तो थे नहीं, जी, उस ज़माने में टीवी भी में भी कोई कुकिंग शो नहीं होता था, बुक्स ही होती हैं। बुक्स होता था। तो मेरा ये था कि मैंने बोनापेटी मैगजीन्स एक होती थी, जी, बोन वो एपेटिट होती थी, बिल्कुल वो अब भी है, अब भी वो है बोन अभी भी एपेटिट। मेरे पास उसका जो 3 पेटियां तो मैं क्रेट्स छोड़ के आया हूँ, और अभी भी मेरे पास 5 से 6 लाख रुपए की बोनापेटी की मैगजीन्स पड़े हुए हैं। मैं एनीवे जब उस क्लाइंट ने मेरे को खा के जो, उनको कढ़ाई गोश्त भी खिलाई है मैंने, पैन पे बना, अमेरिका में कढ़ाई मैंने गोश्त खिलाया कढ़ाई भी उनको, खिलाई है, अमेरिकन डाइनर में। उनको मज़ा आ गया था, वेरी लाइटली स्पाइस के साथ। हम्म, तो वो मेरे क्लाइंट्स के बड़े अच्छे रिलेशन होता था। मैं आम टाइम में जब फारिग होता था, मैं जाके उनसे गपशप करता था। तो एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग दी, मासूम ट्राई फॉर दिस। तो जब मैं ये सी वर्ल्ड ऑफ टेक्सास में अप्रेंटिसशिप की, बेसिकली जिस तरह आपने महाभारत में सुना होगा कि शेफ्स बोलते हैं जी, ये शेफ्स या कोई इंजीनियर या कोई भी फील्ड में होता है, वो बोलता है कि ये तो मेरे हाथ का बना हुआ है। जी जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं वो पहला टीम में था जो सी वर्ल्ड ऑफ टेक्सास बना। सी वर्ल्ड ऑफ टेक्सास बेसिकली सारे सी के क्रीचर्स होते हैं, और वो डिज्नीलैंड से मुशाहिब जी हुए जी, होते हैं। और ऑरलैंडो विजिट किया हुआ है मैंने ऑरलैंडो। सी वर्ल्ड को। तो वहाँ पे वो उसका जो मेन आइकन जो होता था, वो नेमू, शेमू और कैंडू होता था, जो किलर वेल जिसको जो बोलते किलर हैं, वेल्स, जो जी फ्री विले में आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। तो वो एक अट्रैक्टिव होता है, और दिन के 40,000 गेस्ट आते थे उधर। तो अब 40,000 के लिए खाना बनाना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने जब रिवॉल्व किया, सूप में, सैलड्स में, सॉसेस में, मेन कोर्सेज में, ब्रेड्स में, एक्चुअली तो सबसे पहले मेरे को उन्होंने ब्रेड्स में डाला। मैं 4 बजे जाके सी वर्ल्ड खुलता था, और आई थिंक 15-20 लोग ही उस वक्त आए हुए होते थे, और गार्ड्स होते थे, और मैं ब्रेड्स बना रहा होता था। 2-2,500 डिनर रोल मुझे बनाने पड़ते थे, ऐसे ही और 10 बजे तक का टाइम था, क्योंकि रेस्टोरेंट खुल जाता था। और वहाँ क्योंकि वो लोगों को वॉक बहुत करनी होती है, हाँ तो लोगों को भूख तो लगी, पीपल आर बिल्कुल। वहाँ पे विजिटिंग वो कार्ट्स फॉर होते द थे, फुल डे के लिए। बर्गर के और जी हॉट डॉग के जी स्टैंड्स जी। होते थे, और पिज़्ज़ा का डिलीटोस होता था, उसमें इटालियन आइटम्स होते थे। चॉकलेट बनाना भी मिलता है एक वहाँ पे, जो हाँ, बनाना डिप होता है विद बनाना डिप चॉकलेट। करके होते थे, जी और बिल्कुल। फ्राइड आइसक्रीम्स। जी 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 जी। एनीवे तो वो जब मुझे इन्होंने शिफ्ट बाय शिफ्ट डिफरेंट 3 महीने ब्रेड्स में रखा, 3 महीने सॉसेस में रखा, 3 महीने सैलड्स में रखा, 3 महीने मेन कोर्स में रखा, 3 महीने पेस्ट्री। जब वो पेस्ट्री के उसमें आए ना, तो मैंने शेफ से बोला कि आप मेरे को इसी में रखिएगा, मुझे इधर उधर मत रखिए। कहते नहीं यार, तुम्हें तो कार्ट में भी काम करना है। मैंने कहा "तो मुझे इसका शौक है"। और यकीन करें, मैं वो बड़े बड़े CPEC और CPLC शेफ्स होते थे वो, और वो CIA के शेफ्स होते थे, और टेक्सास फ्रेंच एसोसिएशन से उनका रब्ता था, मेरा भी था। CIA हमारे नाजरीन को बता दें, इज नॉट culinary दैट इंस्टीट्यूट CIA, अमेरिका, द culinary इंस्टीट्यूट ऑफ culinary अमेरिका। इंस्टीट्यूट अमेरिका। अमेरिका। एनीवे तो वो शेफ जो था ना, दो तीन शेफ होते थे, आगे पीछे आते थे। मेरा शिफ्ट ख़त्म हो जाता था, आई थिंक 4 बजे मैं आता था, तो मेरा शिफ्ट 12 बजे ख़त्म हो जाता, और मैं काम कर, उसके बावजूद मैं अपने उसमें काम कर रहा होता था। तो शाम 4 बजे वहाँ से जाता था, तो और फिर वो कान पकड़ के मुझे गेट पे ले जाते थे कि तुम जाओ, कल आना है वापस सुबह। तो मैं कहा नहीं, मुझे देखना है, तो मुझे मुझे आप ये बताइएगा कि जो आपने सारी जो आपकी लर्निंग थी पेस्ट्री से रिलेटेड भी, और ये ब्रेकफास्ट से रिलेटेड और शेफमैनशिप,
ये सारी आपने लर्निंग बेसिक आपने सारी यूएसए में करी, यूएसए में करी, सी वर्ल्ड ऑफ टेक्सास में सी वर्ल्ड सबसे ऑफ ज़्यादा टेक्सास में करी। तो मुझे ये बताइएगा, हमारे नाजरीन के लिए वो जानना चाहेंगे कि उस अर्ली ट्रेनिंग एज के अंदर जो चीज़ें आपने लर्न करी, उसमें ऐसी कौन सी कोई ख़ास चीज़ें थी जो अभी तक आप फॉलो करते हैं? बेसिकली मीज़ान प्लस, मिज़ान प्लस। जो कि काम करने से पहले आप रेसिपी सामने रखना है जी। और उसकी चीज़ें पहले निकालनी है, क्योंकि मीज़ान प्लस आप नहीं निकालते हैं तो फिर बार बार आप स्टोर की तरफ दौड़ रहे होते हैं, यार ओह ये रह गया, मैदा रह गया, चीनी रह गया फलाना। तो अपना मीज़ान प्लस ला के फिर आप स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करने के बाद आप बनाना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद आप जो भी प्रूफिंग करना है, ओवन में डालना है, तो ये या करते हैं। कुकिंग करना है या हाँ। बेकिंग करना है, दूसरा व्हाटएवर इज जी, प्रोसेस। तो तो मिज़ान प्लेस ये जो है वो मीज़ान सबसे प्लस जो है ना मिज़ान पहले प्लस था, पहले है। पहले। और इसमें ना स्लाइट मैथमेटिक्स जानना ज़रूरी है, और अप्लाइड मैकेनिक्स भी अगर आपको आता हो, फिज़िक्स आता हो, तो दैट्स वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज मैं हर जगह ना अप्लाइड मैकेनिक्स डाल देता हूँ कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, क्योंकि तो मासूम साहब, आप पाकिस्तान में कब वापस आए अमेरिका मैं से? आया हूँ 1992 में। 92 में। 92 में जब मैं आया हूँ कराची में, तो मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उस पर आया नहीं था, तो मैं आ गया वापस। बहुत हो गया था इतने साल रह के उधर, लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली गया था यूरोप। ओके, अमेरिका से पहले आप यूरोप गए मेरे थे। भाई ब्रसल्स में है, उनका एक ताजमहल करके ग्रां प्लास में होटल है, देसी है होटल है, ताजमहल करके। तो वो उनके साथ मैंने कुछ देसी खाने भी सीख लिए, जो उन्होंने फ्यूजन कर दिया था गोरों के लिए। फिर मैं चला गया था हॉलैंड, वहाँ पे ज़रा चीज़ वीज़ का देखा। फिर मैं चला गया स्विट्ज़रलैंड, वहाँ लुगानो में गया, तो वहाँ पे एक कसिनो था, उधर भी थोड़े दिन टाइम लगाए। तो कैसीनो भी सीखी? जी जी बिल्कुल। जो जो एक मेरी एक दोस्ती हो गई थी, एक ट्रेन में सफ़र करते हुए ना, उस वक्त तो फेसबुक होता नहीं था, जी। तो ट्रेन यूज्ड टू बी वेरी, बहुत मज़ा आता था ट्रेन में। पूरा यूरोप में तो कोई प्लेन में ना जाए, मेरी ये वो है, वो सिर्फ ट्रेन ले, वो टीजीवी ट्रेन होती हैं। और उस वक्त मैं 26 साल वो कम उम्र का था, तो आतिश यूरो जवान था पास उस ले वक्त। लिया था। तो यूरो पास में यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन यूरोप इन यूरोप। विद द सेम कार्ड, पैसे नहीं देने पड़ते कि जी फ्रांस जा रहे हैं तो ये। फिर मैं फ्रांस में भी रहा हूँ, उधर जिधर रहता था वो फ्लैट के नीचे कॉफ़ी शॉप था, और सुबह सुबह उधर 4 बजे बगेट्स निकल रहे होते थे, क्रोसॉन्स निकल रहे होते थे, और कॉफ़ी की स्मेल आती थी, इतना मज़ा आता था। थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने मैंने हर जगह काम सीख लिया रेस्टोरेंट्स के। और जब मैं वापस आया कराची, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि खाने पीने में तो ये तो डेड सिटी है बिल्कुल, यानी कि लोगों को कुछ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। ना ढाबे वाले थे उस वक्त, और ना ही कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तो यूरोप आप अमेरिका से पहले गए या बाद में? नहीं नहीं, पहले भी गया था और बाद में भी बाद गया। में भी गए। अच्छा, फिर इसके बाद में जब ये वापस आया तो देखा कि उस वक्त पहली दफ़ा कराची में रेस्टोरेंट की बूम शुरू हुई। अब मैंने डिज़र्ट बनाना शुरू किया। किस तरह के, एक कैक्टस रेस्टोरेंट खुला था तंजीम में, दे वर मैक्सिकन बट नॉट प्योरली मैक्सिकन। मैंने उनको बोला, यार देखो मैं टेक्सास में रहा हूँ, टेक्सास का तो खाना नहीं है ये, मैक्सिकन खाना नहीं है। उन्होंने कहा यार पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा यार आप मेरे घर में आए, वो अमजद साहब थे, वो मेरे घर पे आए, और उन्होंने कहा मासूम, वो इतवार बाजार से एक किताब लेके आ गए, कुक बुक, और बोले कि यार ये टिरामिसू बना सकोगे तुम? तो मैंने कहा क्या मुश्किल है इसमें, और कोई केक, मैंने कहा फज केक ले लें, और चीज़ केक नहीं बन सकता, मैंने कहा न्यूयॉर्क चीज़ केक ले लें, और कोई ग्लास के अंदर डिज़र्ट, तो मैंने चॉकलेट मूस बना के दिए उनके वाइन ग्लासेस में। तो ये जब मैंने सप्लाई किया, यू कैन नॉट इमेजिन द क्वांटिटी, द लेवल ऑफ क्वांटिटी आई वाज मेकिंग एवरी डे। फिर वहाँ से पता चला तो शेफ़ महबूब ने एक नाचो नानाज कोई चेन थी वो खोला, नाचो नानाज थे, शेफ़ महबूब उधर काम करते थे। जी जी। उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने कैफ़े ब्लू खिलाया, बिलग्रामी थी, उसने सायरा बिलग्रामी, जी जी। उसने कैफे 0 डिग्री, कैफ़े ब्लू, कैफे इनका 0 डिग्री भी है ना कैफे? 0 डिग्री में मैंने नहीं किया था। अच्छा। फिर वो कैफ़े फ्लो था, जी जी। उसमें भी मेरे डिज़र्ट्स जाने लगे। फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट से मेरे डिज़र्ट्स जाने लगे। इनके पूरा फिर एक क्लिफ्टन। कैफ़े जूक था, जी जी। उसमें मुझे आपके ये
कामरान chocolate- शेख कामरान शेख कामरान चीज़ शेख केक चाहिए और एक अच्छा सा 3 लेयर का चॉकलेट केक चाहिए। हम्म तो मैंने बनाया और उस वक्त इम्पोर्टेड चॉकलेट्स मुझे आगा सुपरमार्केट से लेना पड़ता था। हम्म चीज़ केक भी उस वक्त फिलाडेल्फिया भी बहुत सस्ता था, हम्म वो भी मैंने लिया तो उनको बना के दिया ये जू के लिए ज़ूक के जू लिए। के लिए तो वो उन्होंने पहली दफ़ा में पास कर दिया और वो आज तक वो 2 चीज़ केक और चॉकलेट केक आपको ज़ूक में मिलेगा। मशरूम्स की रेसिपी मासूम्स की रेसिपी थी। और अभी तक मशरूम्स का वजूद नहीं आया मासूम्स का अभी वजूद नहीं तक आया, एज ए अभी शेफ नहीं काम कर रहे हैं आया, आप मासूम का वजूद नहीं आया। अब उसके बाद जो शुरू हुआ मेरा दौर एक शुरू हुआ कि मैं घर पे जब आ गया तो तो ये मशरूम्स स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे लिया आपने इसके पीछे क्या एम था आपका इसके पीछे ये था कि कैफ़े ज़ूक से पहले जब मैं घर में आया मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मेरी इंटरफ्लो से कुछ रिलेशंस थे। हम्म तो इंटरफ्लो में बर्थडे सेलिब्रेट्स होते थे। मैंने कहा यार मासूम ताहिर खान, सीमा ताहिर, यार तुम कोई केक इंटरफ्लो जो थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी आई थिंक एडवर्टाइजिंग, ये अपने न्यूज़ ज़माने चैनल भी उनका ही है, जी जी न्यूज़ वन न्यूज़ उनका वन है। तो उन्होंने कहा यार लाखानीस मासूम महीने में एक केक या 2-3 केक हम्म ऑर्डर देते थे, तो वो मैंने केक उनको बनाने दिया। कि केक वहाँ से शुरू हुआ। केक वहाँ से और एक्चुअली उससे पहला केक जो बना वो मेरा एक दोस्त है मंसूर रजा, हम्म वो एक फ्रेंच कंपनी में काम करते थे, CGG कंपनी, जियो फिजिक्स जनरल, जो कि सर्वे करती थी ऑयल इंडस्ट्री के लिए। जी जी तो उसने कहा मासूम आज मेरे गोरे की बर्थडे तो एक केक बना के दो। तो मैंने फ्रेंच चॉकलेट वनीला शिफॉन केक बना के दिया। तो शिफॉन उनके तो तोते उड़ गए जिसको बोलते हैं ना खा के। तो वो आमंड था उसमें और जी जी लाइट चॉकलेट था। तो वहाँ से दैट वाज माय फर्स्ट केक। उसके बाद बोला यार मासूम तुम ये कारोबार करो। तो फिर मैंने घर से केक बनाना शुरू किया। रेस्टोरेंट में सब सप्लाई होने लगे। तो लोगों को उस वक्त हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम ये जी नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं सोशल अभी मीडिया स्टार्ट नहीं हुआ था। था तो पैम्फलेट छाप छाप के ना लोगों को देना शुरू किया न्यूज़पेपर के अंदर और न्यूज़पेपर में। स्ट्रीट्स के फिर अंदर घरों न्यूज़पेपर में के आर्टिकल आए। उन लोगों ने मेरे लिए, उस वक्त शी मैगजीन होता था, हम्म शी मैगजीन ने मेरे सबसे पहले मेरे लिए आर्टिकल किया। फिर उसके बाद एक और कोई मैगजीन था, मेरे मैग होता था, मैग में मेरा एक आर्टिकल आया। मैक बिल्कुल था न्यूज़ मैक शायद अब भी है न्यूज़ पेपर का जो न्यूज़ होता था उसमें मेरा एक आर्टिकल दी आया। न्यूज़ जी फिर कुछ फैशन मैन कॉस्मोपॉलिटन या ऐसा कुछ होता था, उसमें मेरे जी आने लगे। पॉलिटन के ये डॉन का था हाँ, डॉन फिर का था लोगों ने ना देखना शुरू किया ना, हम्म तो मुझे फ़ोन नंबर उसमें हमेशा होता था, तो लोग मुझे ऑर्डर देते थे। और मैंने एक चीज़ ठान ली थी, मैं डिलीवरी नहीं करूँगा, मैं डिलीवरी बॉय नहीं बनूंगा। हम्म मैंने कहा लेना है तो मेरे घर से आके आप खुद लेके जाएं, ड्राइवर को भेजें जैसे भी। वो क्योंकि उस ज़माने में ना इन ड्राइव था ना ना बाइक किया था ना बाइक किया ना था। बाइक किया था ना मैंने उबर कहा था आपको आके लेना पड़ेगा। तो डिफेंस में था, तो बेसिकली डिफेंस का एक अच्छा कस्टमर है मेरे लिए, क्लाइंटेल बन चुके थे, तो वो करता था। फिर एक दफ़ा एक खातून है वो मेरे पास आई, जो कि मेरे लिए एक डिस्टेंट रिलेटिव भी है, हामिद नकवी की बेगम नैला नकवी। जी वो मेरे पास आई, मैंने कहा मासूम यार हम एक बेकरी बनाना ये चाहते हैं। पाई इन द स्काई की नायला जी नकवी जी, तो नहीं है पाइन द स्काई की नायला। ओ कराची अब आप कराची में हैं इस कराची में, वक्त मैं कराची में। कराची में तो हम दोनों ने मिल के ना, वो भी बोनापिती मैगजीन की बड़ी शौकीन थी और बड़ा अच्छा उसका भी एक ग्रास्प था फूड इंडस्ट्री के, फूड बिजनेस में। ये किस ईयर की बात है ये 1998 98 98 में उसका आई। तो फिर हमने कुछ R&D की, समझमा में पहला दुकान खोला, हम्म हमने हायरिंग की। तो हायरिंग में मैं और वो दोनों शामिल थे। और बेसिकली क्योंकि मैं बेकरी वालों को जानता था, बैंक पे जानता था। इनका कैफे भी वहाँ पे था ना एक उस बेकरी ज़माने और में कैफ़े नहीं था, अभी कैफे नहीं आया था उस ज़माने में चैटर बॉक्स नहीं बना चैटर था, बॉक्स नहीं था उस ज़माने में सिर्फ बेकरी थी। तो हमने बेकरी जब बनाई तो उस वक्त हमने डेथ बाई चॉकलेट फर्स्ट टाइम फेमस बना था। हाँ, वो न्यूयॉर्क चीज़ केक, ब्लूबेरी चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, चॉकलेट मूस केक नो बेक चीज और केक्स एप्पल पाई, नो बेक चीज केक्स आ पिकान रहे हैं पाई। हाँ, ये सारा हमने बनाना शुरू किया। उसके बाद सेवरीज आइटम भी थे, सैंडविचेस भी थे, और ब्राउनीज और ब्लॉन्डीज बनाना शुरू किया। वो ये ब्राउनीज और ब्लॉन्डीज में क्या फर्क होता है सर ब्लॉन्डीज जरा लाइट होता है, ब्राउनीज बेसिकली सारा चॉकलेट का होता है, ब्लॉन्डीज में वाइट होता है। वाइट चॉकलेट होता है जो हाँ, अच्छा क्योंकि वो वो ब्राउनीज ब्लॉन्ड से, ब्लॉन्ड से वो जो कलर हाँ स्कीम इस वजह से ब्लॉन्डीज। तो वो शुरू किया। फिर उन्होंने कॉफ़ी भी उधर थोड़ा बहुत डाला, कॉफ़ी मशीन, उसी गली में कॉफ़ी एटसेट्रा था, तो हमने मशीन उनसे ली और फिर कॉफ़ी कॉफी ब्रू करनी शुरू कर दी शुरू कर दिया। तो एक्चुअली दैट वाज
द फर्स्ट कैफे जो बना उधर, फिर हमने उसको कैफे और में ये तब्दील जब कर पाई इन द स्काई आया है, मेरे ख्याल में उस जमाने तक दिया। अभी उससे पहले अभी किचन कोई भी कुजीन कुछ का नहीं था, एक किचन आइडियल कुजीन, बेकर हुआ करता हाँ था, जी जी फ्लरीज बेकरी होती थी, जी जी, यूनाइटेड बेकरी होती थी, वही रवायती बेकरी, कोई पाइनएप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट केक चल रहे कोई थे, नहीं था। हाँ, और पापे साशा नहीं, पापे रसचराला, साशाज का मेरे को अग्री करना पड़ेगा कि साशाज ने जो केक बनाया था, दे वर वेरी गुड वो केक्स। कस्टमाइज केक्स में थे ना, साशा ज्यादा कस्टमाइजेशन फोंडान के कर, केक्स, वो फॉन्डेंट से बटर क्रीम था उस वो जमाने जो में, फोंडान का केक नहीं था। वो वो शुगर स्टार आइसिंग और बटर स्टार आइसिंग, से बटर केक से वो मोल्ड होता था, उसके अंदर विनी द पू और बैटमैन और जी जी, ये सब केक्स बनते थे ये साशा था बहुत ग्रो कर गया है बहुत। अब इस और वक्त तो अनवारा माशाल्लाह। बेगम थी, अनवारा बेगम उनका नाम था, और इंग्लैंड चली गई। अभी कोई अभी और तो साहब किसी है जो और ने कर रहे हैं, खरीद कोई लिया, और कर रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन उनका जो पाइनएप्पल केक और ब्लैक फॉरेस्ट केक उसने इंट्रोड्यूस किया था। शी वाज द पायनियर इन दोज टू केक्स। जो तो जब पाई इन द स्काई कराची में आया तो उस वक्त किचन कुजीन भी था वहां पे कराची में, किचन क्यूजिन हमसे पहले था और हबनॉब भी हमसे पहले था। पहले से वो थे। हाँ, तो उनका उस वक्त प्रोफाइल क्या होता, ज्यादा ब्रेड किचन बेस्ड क्रूजर मेन्यू का थे या एक्चुअली डिजर्ट बेस्ड मुझे थे? नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने, उसकी बहन थी नीलोफर, नाम था उनका, क्या था, नीलोफर, शायद मेरे हाँ, सुनने में नीलोफर ही तो है वो शायद। ब्रिगेडियर असलम की बेटी थी ना, तो उन्होंने कॉपर केटल खोला था। जी जी तो कॉपर केटल में उसने कुछ डिजर्ट्स रखे थे। जी जी, तो उनका एक डिजर्ट बड़ा मशहूर हुआ था जिसको कहते थे अलास्का, 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 बेक बेक अलास्का बेक्ड केक, अलास्का। बेक अलास्का जिसमें इवन दो आइसक्रीम, आई डिडंट अग्री, नहीं आइसक्रीम नहीं और आइसक्रीम केक, वाला नहीं था, वो चॉकलेट केक था, वो आइसक्रीम डाल के देते थे। वही चॉकलेट और आइसक्रीम टॉप करके देते हैं। लेकिन यूजली तो बेक्ड अलास्का तो है ना, पैन के अंदर बनता था, आइसक्रीम के अंदर। हम्म, केक के साइड्स होते थे और आइसक्रीम अंदर फ्रीज हो जाता था, और ऊपर से हॉट, मरैंग दला के उसको बेक करते थे, बर्न करते थे। वो बेक्ड अलास्का होता था। तो यहाँ पे अभी तक किसी ने बनाया नहीं है वो बेक्ड अलास्का, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम लेता है ना, क्योंकि वो उसको या बर्न तो करता है, बर्न वो करना है, करना क्योंकि होता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान कौम की एक ये है कि डिनर करना है तो बस इस तरह करना है, बस 30 मिनट में खाना लेके आओ टेबल में और खा के जाओ। और वहाँ आप गोरों को देखते हैं, वो इत्मीनान से हर चीज़ खाते हैं, कोई जल्दी नहीं होती, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जा रहा होता, कोई जहाज पकड़ने के लिए नहीं जा रहा होता, खाते तो हैं। मशरूम्स कब शुरू किया आपने, जो आपकी चेन थी, और उसके वो पीछे पाए इन द स्काई मैंने विजन 2 क्या साल, था, विजन 2 क्या था? साल मैंने पाए इन द स्काई खोला। और हर विजन के साथ जो है ना, एक पीछे होती है बेगम, जो कहती है कि वो बोलती है, क्या एक मुहावरा है, बिहाइंड एवरी रिच मैन इज अ वुमन बिहाइंड, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी रिच मैन। वो धकेलती थी कि भाई तुम अपना कारोबार करो, तुम्हारा इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। फिर मैंने जाके वहाँ से उनसे अलीहदगी आखिर तैयार की, और फिर जाके मैंने मासूम्स की एक बुनियाद रखी घर के करीब, ये कराची कराची डीएचएम में, में जी 2002 में, 2002 में, जी आई थिंक उसी प्लेस पे मैं फर्स्ट टाइम आपको मिला था, जी 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 वही वाली जी, ब्रांच पे डीएचएम। ब्रांच में 2002 में मैंने खोला। हम्म, तो क्योंकि मैं नायला उस वक्त ज़्यादा बाइंग द तो स्काई में, क्या विजन लेके खोला आपने, विजन क्या था आपका, विजन क्या ये था कि सोच मैंने के? वो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड कुछ चीज़ें निकालना है, क्योंकि मैं बाजार जाता था, देखता है कोई केक पेस्ट्री, खैर बाइंग द स्काई में तो निकाल ही दिया था मैंने। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हट के निकालना चाहिए, तो मैंने चीज़ों को, रेसिपी के उसको चेंज करके फिर मैंने वो मासूम्स निकाला। लेकिन जब लोगों ने कहा यार मासूम्स नाम रखा है, तो मैंने कहा क्यों, बरीज़े भी नाम है, और आप लोगों ने और भी बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, हाँ, औरतों कराची के में तो नाम ऐसे बहुत होते हैं। सारे नाम है, हाँ, कोई तेल वाला, कोई चीनी वाला, हाँ, कोई तो मैंने अपने नाम, कहते ये बेकरी के लिए, मैंने कहा अंजार मैंने, वाला, हाँ द जब फेमस मैंने बेकरी। कहा बेकरी का नाम ये चढ़ जाएगा। आई वॉन्टेड समथिंग वेरी इजी, कि जिसकी वजह से मेरा नाम पाए इन द स्काई इतना जल्दी नहीं चढ़ सका, कि जितना मासूम ने पूरे कराची से लेकर बल्तिस्तान तक। मुझे याद है एक दफ़ा, बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे शेयर किया था कि मैं ये चाहता हूँ, उस वक्त मासूम की चेन चल रही थी आपकी, हाँ, आपने कहा था कि मैं चाहता हूँ जैसे मैकडोनल्ड का एम वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, तो मासूम्स मेरा का एम भी भी लोग देखें वैसे और मेरी लगे। पहचान बने। हाँ, और मैंने 16, 17, 19 फ्रेंचाइजेस बना चुका था, बना दिए पूरे नेशन वाइड। पूरे नेशन वाइड 19 मेन सूबों में 19 मेरे शॉप से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे यहाँ के, आपको पता है कल्चर के, लोगों के तो ये, रवैया, हाँ, और वो तो है। मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दे आर नॉट हैप्पी, दे चीट करते हैं, तो बस ये सीधी जो बात है। कॉन्सेप्ट आप लेके आते थे, मासूम्स आर्ट कैफे, मासूम सिग्नेचर, डिफरेंट मासूम्स डिफरेंट वाज अ थीम्स के ब्रांड नेम, साथ,
मासूम्स वाज द ब्रांड नेम, और मैं एक बायलाइन देता था, ये कॉफ़ी शॉप एंड बेक शॉप है, कैफ़े एंड बेक शॉप है, ये आर्ट कैफे आर्ट है। कैफ़े है, ये सिग्नेचर बाय मासूम है, ये सिग्नेचर है, हम्म। और इस तरह करके। लेकिन मैंने सबसे बड़ी मेरी तो गलती ये ये हुई, आइडियाज कहाँ से आते थे? ये आइडियाज़ कॉन्सेप्ट कहाँ से खुद ही आपके जनरेट घर कर करते लेता थे? था, बस ढूंढता था, क्योंकि मैगजीन में इतना पढ़ता था, जाहिर बात है बोन एपिटी के मैगजीन में फ्रेश होता रहता था। तो फ्रेंचाइज का मैंने कॉन्सेप्ट खोला, लेकिन मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, तो मुझे आया नहीं। अब मुझे फ्रेंचाइज देनी नहीं थी किसी, मुझे कम से कम हर सूबे में एक अपनी दुकान खोलनी थी और अपना कॉमिसरी बनाना। मैंने बहुत साल पहले आपको मशवरा हाँ, दिया था तो कि ये मैंने नहीं केमिस्ट्री कर जो है वो सका। आपकी सेंट्रल होनी चाहिए। उस वक्त लोग फ्रेंचाइज भी दबा के मुझे दे देते थे, मैं उसी में खुश रहता था। लेकिन आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ्स वो कहते थे कि यार इसको फ्रेंचाइज परसेंटेज क्यों देना है, इसको रॉयल्टी क्यों देनी है, इसका तो काम नहीं है, अब ये तो हमने कराची सीख में लिया, बैठा हुआ है। अब तो हमने सब कुछ सीख हाँ, लिया है। क्योंकि मैं टीम बना के दे देता था, मैं प्रोडक्शन बना के दे देता था, मैं रेसिपीज बना के दे देता था। आई हैड नथिंग इन माई हैंड। हालांकि अगर मैं लाहौर में खोल रहा था तो मुझे अपनी कॉमर्सरी बनानी थी, वहाँ से सप्लाई करनी थी, एग्जैक्टली। कॉस्ट प्लस 10%। यहाँ आपको ऐसा करते हैं कि आप रॉ मटेरियल्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, हाँ, अपने जैसे प्री एक्चुअल मिक्सेस बनाते फ्रेंचाइजेस होते प्री हैं, जैसे मिक्सेस बनाते मैकडोनल्ड हैं। का, KFC का, इसका था। इवन तो मैंने अमेरिका में ये सब चीज़ सीख लिया था, लेकिन मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया इधर आके। तो ये जो वन आपकी ऑफ द आयरनी ये था कि मेरे पास सपोर्ट नहीं था भाइयों का। मेरे अगर भाई भी फूडीज होते तो हम काम बांट के करते, या कोई अच्छे या कोई टीम टीम होती। ऐसे मेरा लोगों की टीम इकट्ठी नहीं हो था, जाती टीम नहीं मिला। कि जो आपके टीम साथ ऐसे जो है मिले डिफरेंट। जिन्होंने हमेशा मुझे धोखे दिए। परचेज मैनेजर ने चोरी की, कैशियर्स ने चोरी की, हर चीज़ में ना, क्योंकि उस ज़माने में ना ये अकाउंटेबिलिटी होती नहीं थी, कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, लैपटॉप के ये एक्सेल शीट्स वगैरह। एनीवे, इस तरह करके। तो मुझे ये बताइएगा कि मशरूम्स की जो रेसिपीज़ हैं, जो मशरूम का फूड है, उसको ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो ख़ास बनाती है? दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? इसमें बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हर कस्टमर का पैलेट डिफरेंट होता है। हम्म। अब कराची वाले मिर्च तेज़ खाते थे, हम्म। और स्वीट भी बहुत तेज़ खाते हैं। जब मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे मीठा बिल्कुल ही कम खाते हैं, लोअर साइड पे। लोअर साइड में है। हम्म। फैट भी बहुत कम खाते हैं, वहाँ फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम्म। तो और मैं शुरू से, क्योंकि मैंने फ्रांस में और अमेरिका में काम किया, एक अच्छा शेफ जो है ना, वो बेसिकली मार्जरीन नहीं यूज़ करता, वो बटर यूज़ करता है, या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करता है। एग्जैक्टली। अब मैं भी वही यूज़ करता था। तो बेसिकली गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट और टेक्निक की बात होती है कि आपने क्या टेक्निक, कुकिंग टेक्निक यूज़ की है। अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप हायरिंग कर देते हैं लोगों को, उनको यही नहीं पता कि कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुकिंग कुकिंग होते मेथड्स। हैं। यस। देयर आर 9 वेज ऑफ कुकिंग। हम्म। अब ये उनको ये नहीं पता होता है, तो इसलिए ना कि फिर वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो अब एनीवे तो कराची में मैंने जब शुरू किया तो मैंने अपनी कंपनी का एक और नाम रखा था मासूम से पहले, जब मैं केटरिंग बिजनेस में भी आ गया था, और मैं छोटे छोटे केटरिंग 15 20 25 लोगों की केटरिंग करता था। जो फैमिली उसका कैटरिंग्स मैंने होती हैं, जी, छोटे फैमिली इवेंट्स। उसका मैंने नाम रखा था हॉट फ्यूजन। हॉट फ्यूजन। फ्यूजन, तो वो हॉट फ्यूजन के नाम से मैंने शुरू किया। तो उसमें मैं सूप, सैलड्स, मेन कोर्स, ब्रेड्स ब्रेड्स में आउटसोर्स करता था उस ज़माने में, क्योंकि मेरे पास इतना बड़े अवन नहीं थे, और ब्रेड्स की इतनी, सिवाय लोगों को बगेट की फ्रेंच ब्रेड के अलावा और कोई ब्रेड्स का पता ही नहीं था। तो वहाँ पे एक फ्रेंच बेकरी खुली थी, जी जी, वो अफगानी, खड्डा मार्केट में, जो मार्केट खड्डा में। मार्केट वाली। वहाँ फिर उन्होंने एरिजोना ग्रिल का जो मालिक है नदीम राजा, जी जी। उसने उनसे एक स्पेशल गोल ब्रेड जिसमें सूप आप लोग जिसमें पीते थे, सूप बॉल जिसे सूप बोलते हैं, बोल ब्रेड। बनाते थे, वो शुरू जी। किया। तो आज से, और ओकरा भी उनसे लेता था, पहले ओकरा ब्रेड नहीं अच्छा, बनाता। यूएसए में तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये ब्रेड। ब्रेड्स आर वहाँ तो सूप नॉर्मल। सर्विस ही में होता है। आप देखें ना, मैं 1980s में उधर सावरडो ब्रेड हम डिनर रोल खाते थे। हम्म। अब यहाँ पे आया है सावरडो, तो उसको एक यूनिक कर देते हैं कि पता नहीं और इतना कोई महंगा आसमान कर से देते उतर हैं, के इतना आ गया महंगा कर देते हैं सावरडो। उसको कि वो और वही चीज़ हम डेली अफोर्डेबल बेसिस नहीं में रहती। कुलचे और नान में खा रहे होते हैं। सावरडो ही है ना, खमीरी नान, जी जी, वही चीज़ है। तो वो हम खा रहे होते हैं। लेकिन बस वो इलीट लोग जो है उसको एक, वो रस्टिक होगी ना जी, वो रस्टिक होगी, तंदूरी नहीं रही ना। एक्चुअली मेरा जब मासूम्स मैंने खोला खयाबान शहर में, हम्म। तो मेरा मासूम्स
रस्टिक किचन एंड बेक शॉप था। एग्जैक्टली मुझे याद है, रस्टिक किचन होता था, रस्टिक मासूम किचन एंड बेक रस्टिक शॉप, किचन एंड बेक शॉप। और वो डिजाइनिंग इंटीरियर भी सारा मैंने किया था, और रस्टिक रखा था, दरवाजे भी और वो भी जैसे। हम्म। और ये मुझे पता है, मैंने जो फ्रंट फसाड बनाया था तो वो जो घर में से ड्राइवर या कोई आते थे ना, वो घबराते थे अंदर जाने में। उन्होंने कहा पता नहीं कोई बुटीक शुटीक है शायद, और मैंने बनाया था। मैंने देखा है वो शॉप आप। तो वो रस्टिक के उसमें मैं ऑर्डरिंग करता था, कोई ऑर्डर से चीज़ बनवाना चाहे, कीश हो गया, जी। और आपके सूप्स हो गए, सैलड्स हो गए, मेन कोर्स हो गए, वो मैं बना देता था। और लोग अपने घर से डिश लेके आते थे, उसमें मैं बना के देता था, वो लोग ले जाते थे। 10 आदमियों का, 15 का, 20 का, इस तरह तो का। जब आपने मासूम्स कराची में ओपन किया, मुल्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हर जगह मासूम्स था। कराची से लेके पेशावर तक मैंने देखा एक ज़माने में जी जी। मासूम्स के कैफ़ेज़ नज़र आते थे। तो उसमें आप फ्लेवर प्रोफाइल को फिर एडजस्ट कैसे करते थे, कैसे अडॉप्ट करते थे? पेशावर वाले को कुछ और चाहिए, इस्लामाबाद को कुछ और, तो फिर जो आपकी सिग्नेचर स्पेशली जो प्रोडक्ट होती थी, जिसमें कि जैसे डेथ बाई चॉकलेट है, मोका जावा केक होता था, चीज़ केक होता था, उसकी एडजस्टमेंट करनी केक्स पड़ती में है। तो मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो हुँ, मीठे से ही ताल्लुक था। हुँ, उसको ऊंच नीच नहीं करता था। जो भी हुँ, अगर कोई लोगों को थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स आता था, कहते थे यार कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है और बिटर केक है। उस ज़माने में कॉफ़ी और बिटर चॉकलेट का रवाज नहीं था, हुँ, लेकिन मैं हमेशा से बिटर चॉकलेट यूज़ करता था। 60%, 65%, 60%। 70% यूज़ करता था। फिर ये जो मोका जावा केक मैंने बनाया, उसका नाम मोका मैडनेस भी हमने रखा हुआ था। हुँ, हुँ। वो एक्चुअली मेरी इजाद समझें उसके। मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि कोई ऐसा केक होना चाहिए जो कॉफ़ी और चॉकलेट फ्लेवर भी हो। हुँ। तो हम और बात है, कॉफ़ी अलग नज़र आया, चॉकलेट अलग हाँ, नज़र आया तो इसमें। हमने चॉकलेट मूस को सैंडविच किया, एक कॉफ़ी लेयर को सैंडविच किया फज केक के बीच में, और ऊपर हमने चॉकलेट ग्लेज डाला, तो इस तरह वो मोका जावा बना। और वो उसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ही लाइट कॉफ़ी टेस्ट था और लाइट चॉकलेट का टेस्ट था, तो लोगों को बहुत पसंद आया और मोका जावा। आज भी वो अभी मुझे भी नज़र आता है, बहुत कैफ़ेज़ सारे के लोग। ऊपर, बेक शॉप्स के ऊपर वो केक नज़र आता है। एक चीज़ मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मैंने फ्रेंचाइजीज जो दिए हैं, उसके बाद जब आम बेकरी जो थे ना, उन्होंने मेरे केक्स के नाम चुरा लिए। उन्होंने डेथ बाय चॉकलेट रख लिया, तो आइसक्रीम वाले ने तो डेथ बाय तो चॉकलेट आपने आइसक्रीम रख ली। कॉपीराइट क्यों नहीं करवाया उन चीज़ों को? पाकिस्तान में आपको पता है कि तो कोई इतना कॉपीराइट मुश्किल नहीं होता है। है। कोई कॉपीराइट नहीं। तो तो मेरे पास अपना तो ट्रेडमार्क है, वैसे तो मेरे पास देखें, कॉपीराइट है। एक पेरेंट को या फादर को अपनी हर औलाद सारी पसंद होती है, दिल के करीब होती है। लेकिन बीइंग अ शेफ, ऐसी कौन सी डिज़र्ट की रेसिपी थी आपकी, जो केक आपका, जो आपके दिल के करीब है अभी तक? जिसे मैं बनाते हुए यूजली, आज भी लुत्फ़ आता, आपको सर्व करते हुए लुत्फ़ आए? मुझे सबसे जो मज़ेदार, दिल के करीब जो था। मैं सबसे एक्चुअली मेरा सिंपल प्लेन केक है, जिसको मैं केंटकी बटर केक बोलता था। केंटकी बटर केक। अमेरिका में एक कंपनी है पिल्सबेरी। जी, जी, जनरल मिल्स का, जी। जनरल मिल्स का ब्रांड है। पिल्सबेरी हर साल है ना, हर साल एक कॉन्टेस्ट करवाता था औरतों से, होम कुक से। जी, जी। उस कॉन्टेस्ट में एक खातून थी जिन्होंने केंटकी बटर केक बनाया था। नाम तो उसका केंटकी बटर केक है, उसमें बराए नाम बटर है, हुँ, बटर बराए नाम है। हुँ। यानी कि टोटल पाउंड केक में आधा कप बटर है, आधा कप, अबाउट विच 2 इज़, औंस, हाँ, 2 औंस हो बटर गए। है ही नहीं। हाँ, 2 औंस हो गए लेकिन तकरीबन। उस केंटकी बटर केक का ये खास बात था कि वो जब गरम गरम ओवन से निकलता था, हुँ, वो टूथपिक से उसको प्रिक करके उसमें एक लाइट शीरा, पतला शीरा को ड्रिजल किया जाता था, हुँ। जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, अब्ज़ॉर्ब हो जाता था। और ऊपर से आइसिंग शुगर डालते थे। तो वो आइसिंग शुगर, वो जो गीला होता था वो सूखता था, तो वो वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो जाता था, ग्लेज़ और क्रिस्टलाइज़ हो अंदर जाए। वो, तो बेसिक दैट इज़ माई फेवरेट केक। तो वो कोई मैं 4 दिन टेबल में रख के भी बासी करके खाऊं ना, तो प्लेन केक ऐसी चीज़ है कि आप घर में टी टाइम जी, केक जी, खिलाते हैं, उसको आप बासी करके भी खाएं तो उसका मज़ा है। मज़ा आता है उसका। तो मुझे बताएँगे आपके दू, बहुत सारी आपने अपने दूसरा करियर के मुझे अंदर पाइस बहुत पसंद है। पाइस बहुत मेरी पसंद ड्रीम रह गई कि मैं पाई शॉप खोलूं, हुए। जबकि मैंने नायला के साथ एक तकरार भी किया था कि भाई पाई इन द स्काई आप रख रहे हैं और पाइज नहीं रखना चाहती हैं। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क में पाई शॉप्स होते हैं, सिर्फ पाइज रखते हैं। कॉफ़ी शॉप है और इसमें डिस्प्ले में सिर्फ पाइज पड़े हुए होते हैं, नथिंग है, नो पेस्ट्री, नो केक्स, नो नथिंग। खैर वो अभी भी ड्रीम है मेरा, और किसी दिन मैं शायद खोलने में चलें, डाली भी हूँ।
इंशाल्लाह खोल के बैठ भी सकते आप आपके इस ड्रीम को कोशिश क्योंकि करूंगा कि पाए से मैं ना हम नमकीन भी बना सकते हैं और मीठा और भी बना मीठा भी सकते कर सकते हैं। हैं, तो इस तरह करके नहीं, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह ये ताला देखते हैं कोई हम ढूंढते हैं ऐसा क्या उसे कहते हैं स्पॉन्सर इन्वेस्टर इन्वेस्टर ढूंढते हैं जिसके साथ मिलके तो हम जो है ये जी। आपका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पाए का दूसरा मेरा इसको सबसे शुरू करते हैं। फेवरेट केक जो है ना वो एक्चुअली कैरेट केक है, कैरेट केक। विच एक्चुअली hits me in my brain that this is the most nutritious cake, even though it has cream cheese and butter with it, but जो उसमें ingredients जी जाते हैं जी, ना उसमें they're सिनेमन है, very healthy. सिनेमन है। बेसिकली कैरेट्स है, पाइनएप्पल का सब जो एप्पल है, अच्छा, मैंने देखा पाइनएप्पल बहुत कम लोगों को पता है कि कैरेट केक में पाइनएप्पल भी पाइनएप्पल है डालता होता है। बिल्कुल, ओरिजिनल रेसिपी में तो है। रेजन्स डालते हैं, हाँ, वॉलनट डालते हैं, पिकान डालते पाइनएप्पल हैं, बहुत कम लोग डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, ऊपर पता ही ऐसे नहीं ही किसी दिखा को। देते हैं। तो एनीवे तो वो मेरा एक फेवरेट केक है। पिकान पाए मेरा बड़ा फेवरेट, जो कि इंशाल्लाह आप आज देखेंगे कि हमने हाँ, क्या हमें हमें खाने में आपने बताया आज आपने बिल्कुल हमारे लिए भी एक पेकान जी पाए रेडी किया हुआ है, पिकान तो पाए हम आपके साथ शेयर करेंगे पेकान पाए भी। इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि आपने इतनी रेसिपीज़ अपने कैरियर के अंदर डेवलप की हैं, तो डेज़र्ट की रेसिपी डेवलप करते हुए सबसे ख़ास क्या पॉइंट होता है जो ज़हन में होना चाहिए एक बीइंग एक शेफ़ रेसिपी को जो है ना वो स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए और क्रिएट करने के लिए? बेसिकली इट्स द मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स। स्केलिंग, वो आप हुँ, अप डाउन करेंगे, ओवन का टेम्परेचर आप अप डाउन रखेंगे, ओवर मिक्सिंग कर देंगे, किसी चीज़ को लाइटली मिक्स करना है, किसी चीज़ को ओवर मिक्सिंग करना है, आपने उसको लाइटली कर दिया है, हुँ, तो दैट रियली डिपेंड्स, द एटमोसफियर डिपेंड्स, हर जगह एटमोसफेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है। कराची में जो मैं रिजल्ट बनाता था उसके टाइम कम लगते थे, इस्लामाबाद में जब मैं बनाता हूँ तो ओवन टेम्परेचर वहाँ से 5-7 मिनट 10 मिनट बढ़ जाता है, जी। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस आ हुँ, जाता है और हाइट 1000 फीट ऊपर अबव द सी लेवल है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और इंग्रेडिएंट्स का मेजर रोल होता है हुँ, कि इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे नहीं हो। देखें एस्कोफियर जो है ना बेसिकली वो ही वॉज द फादर ऑफ द कुकिंग कहते हैं उसको, एस्कोफियर, शेफ एस्कोफियर, वो फ्रांस का था। फ्रांस तो के थे। एस्कोफियर कहता था कि एक ट्राइंगल है, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में एक अच्छा कुक को अच्छा इंग्रेडिएंट, अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे टूल्स नहीं देंगे ना तो वो कभी अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि टूल्स टूल टूट तो चुके होते हैं होते ही नहीं। और जिसकी विश हमें देखो टूटी हुई है। दूसरी बात है कि हाँ, हमारे पाकिस्तानी कुक्स, शेफ्स तो मैं बोलता ही नहीं उनको कि यहाँ पे शेफ्स हैं, चंद गिने चुने शेफ्स हैं जो कराची में ज़्यादा हैं ज़्यादातर, क्योंकि टीवी स्टेशन टीवी शोज़ बहुत होते वैसे हैं। कोई कोई तो ऐसा शेफ़ होगा जिससे आप भी इंस्पायर होंगे? एक थी वो चली गई है पाकिस्तान में। एक थी वो चली गई है शह जो थी, हुँ, शह थी। दूसरा शेफ महबूब मुझे बहुत पसंद है। उनकी टेक्नीक बहुत तो स्ट्रॉन्ग है। फवाद, इवन दो ही इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड शेफ, बट फवाद इज आल्सो अ वेरी गुड शेफ। पेस्ट्री में किसी से इंस्पायर्ड हैं आप? पेस्ट्री में मुझे याद नहीं आ रहा है बिकॉज आई एम आउट ऑफ द बिजनेस सो लॉन्ग, हुँ। का वो नहीं, इनटेक नहीं, नहीं कोई हुआ बात है। नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे बताएँ कि जो इंटरनेशनल पेस्ट्री टेक्नीक्स हैं इन इन टेक्नीक्स को लेके लोकल जो डेज़र्ट्स हैं या फूड है उसको डेवलप करने में हमें किस चीज़ का ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है? बैलेंस कैसे करें इसको? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज़ेशन। हर चीज़ की स्टैंडर्डाइजेशन, फ्रॉम वेट टू टेम्परेचर, हर चीज़ का हमारे लेकिन पास रेसिपीज मासूम साहब फॉलो हमें करना ये चाहिए। भी तो हमें चैलेंज होता है ना, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो पढ़े लिखे शेफ़ ही नहीं है। पढ़े लिखे शेफ नहीं, और मैं समझता हूँ कि होटल लाइन के अंदर नहीं, हॉस्पिटैलिटी में मुझे तो जहाँ तक नज़र आ आ रहा गए है, हैं पढ़े लिखे लेकिन मुझे जहाँ बेकरी में तक अभी भी नहीं है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा हुँ। है कि कौथम आ चुका है, रिफा इंस्टीट्यूट आ चुका हाँ, है, गोथम इज़ डूइंग स्काफा रियली आ गुड चुका है, जॉब, यस। स्काफा आ चुका है, ये पिथम इतना नहीं उठ सका, हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 5 years में अब हुँ। देखें ना एक मास्टर शेफ प्रोग्राम भी शुरू हो गया, जी, जी। इवन दो दे डू नॉट मैच दी लेकिन ये कि क्राइटेरिया ऑफ, एट लीस्ट पीपल लेकिन शुरू हो स्टार्ट गया। पिछले प्रोग्रेसिंग साल ना। जो हुआ था वो हुँ, बिल्कुल ही हुँ, बकवास था, हुँ, लेकिन इस साल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। हुँ, तो आइंदा नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अच्छे शेफ्स आना शुरू हो जाएंगे हुँ। पढ़े लिखे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है ना वो इस फील्ड में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो। तो कोई ऐसी भी प्रोडक्ट आपने डेवलप की होगी रेसिपी जो जिस पे आपने बहुत मेहनत करी हो लेकिन वो लोगों को पसंद ना आई हो, उससे क्या सीखा आपने? कोई ऐसी है आपकी रेसिपी या प्रोडक्ट?
ऐसे मुझे याद तो नहीं आ रहा है हम्म क्योंकि या तो लोगों को पसंद आता है या ना पसंद होता है। वैसे मुझे ऐसी ऐसे चीज़ जिस पे आपने मेहनत बहुत की हो लेकिन लोगों ने बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया, लोगों के ये क्या बना दिया, या लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आई या उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई वो चीज़। मुझे ऐसा सच कोई चीज़ ऐसा नज़र नहीं आया क्योंकि मैं जो रन ऑफ द मिल चीज़ें बनाता ही नहीं था। हम्म जो चीज़ बाहर मुल्कों में फेमस होते थे वही चीज़ मैं बनाता उसी को ही अडॉप्ट था। हाँ करके फ्यूजन करके तो हाँ, उसको और करना है। मैं सिर्फ पेस्ट्री में महारत नहीं है मुझे, आई एम वेरी वेल ग्राउंडेड इन दी सेवरी सेक्शन एंड हॉट किचन ऑल्सो। अच्छा, लेकिन मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, मेरा भी जो सोशल सर्कल है या इंडस्ट्रियल सर्कल है जो हमारा, उसके अंदर पीपल नोज यू एज ए डिजर्ट मास्टर। बिल्कुल, सेव हालांकि मैं लोगों को केटरिंग आपके ना आपकी उनको पता नहीं है, सेवरी आपकी स्किल्स का नहीं लोगों को इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता। पता। जबकि अब हालांकि मेरा देखें, का जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, आपका 80% जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर आपका जो है वो हॉट किचन में है। मुझे मुझे शौक हॉट किचन का ज़्यादा है। मैं हम्म आई एम वेल ग्राउंडेड इन देसी खाना हम्म एज वेल एज फ्रेंच क्यूजीन, इटालियन क्यूजीन, अमेरिकन क्यूजीन, और मैंने रशियन क्यूजीन तक बनाया था। जब डेलीगेशन ओजीटीसी के लिए आया, हम्म उन्होंने बुलाया, मासूम तुम कुछ बनाओगे इनके लिए रशियन कुछ। मैंने कहा देखें, आप उनको रशियन खाना क्यों खिलाना चाहते हैं? अपना खाना खिलाएं हाँ, उनको। तो मैंने कहा उनको हमारे चीज़ें खिलाएं या कुछ और खिलाएं। उन्होंने नहीं जी मैंने कहा देखें वो पसंद ही करेंगे। वैसे इसी तरह जीएचक्यू में उन्होंने लोगों को बुलाया, उधर भी मैं हाई प्रोफाइल केटरिंग करता था विद लेस पीपल। वैसे एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आ गया, आपकी रही इजाज़त हो तो। जी बोले। ये जो पाकिस्तानी रशियन सैलेड है, इसका कोई रशिया से ताल्लुक है? नहीं, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक आम बेकरी वालों से है, जिन्होंने मेयोनेज़ को ऐसा प्रमोट किया है, इतना फेंटा है उसको क्रीम। मेयोनेज़ और मिल्क पे क्रीम को इतना प्रमोट किया है, और पाइनएप्पल और सेब को इतना प्रमोट किया है कि और कोई सैलेड ही नहीं समझ में आता। यानी कि इसका रशिया की कुजीन से कोई, रशिया की रशियन कुजीन से कोई रशियन ताल्लुक कुजीन नहीं में है। कोई ताल्लुक ही नहीं। हम्म अब वो मेरा एक और फ़ायदा भी ये हुआ था कि मैं देसी खानों में मैंने 4 साल मैंने हनीफ राजपूत में भी मैंने एज अ मॉडर्न कुजीन के लिए काम किया उनके हम्म लिए, और उनके सेल्स की एज ए सेल्स डायरेक्टर भी किया। हम्म सेल्स डायरेक्टर मैंने उन्होंने इसलिए रखा था, जब वो कोई आता था वेडिंग पार्टीज़ के लिए, हम्म तो मैं उनको मॉडर्न क्यूजीन मुझे समझाना पड़ता था कि यार ये रखें। एंड देयर वाज सर्टेन क्लाइंट्स कि मुझे बड़ा मज़ा आता था काम करने के लिए, क्योंकि वो जहाँ स्टैंडर्ड में 2000 2500 के खाने होते थे, वहाँ तो हमने 5,000 पे ले जाते थे। 5000 6000 रुपये पर हेड के खाने भी दिए थे। और अगर आप देखें आज आप केटरिंग की दुनिया में शॉर्ट ग्लासेस का जी जी डिजर्ट्स, जी। आई वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द शॉर्ट ग्लासेस इन द मार्केट थ्रू हनीफ राजपूत। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हनीफ ये राजपूत आपकी was- माशाल्लाह अब तो क्रेडिट्स बहुत बढ़िया सर, हाँ, तो बहुत। वो कोई पूछता था ये कर, क्योंकि मेरे से लोग आगे सवाल करते हैं मासूम ये बना लो। मैंने कहा कि अगर आपके पास इधर पाकिस्तान में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, आई विल मेक इट, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग। आप चांद से मेन्यू लेके आ जाएं, कोई इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है तो मैं बना दूँ। बना देंगे। ठीक है, ऊंच नीच होगा वहाँ पे उनके, हमारे पास वो वाले एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, हमें थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज का जो मॉडर्न बेकरी या पेस्ट्री किचन है, इसमें क्या चेंज आप देख रहे हैं वर्सेस जो हमारा ट्रेडिशनल जो किचन होता मैं था बड़ा उसमें? अच्छा ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि अब लोगों को पैलेट इस तरह हो गया कि लोगों को अवेयरनेस हो गई है अच्छी चीज़ों की। हम्म खास करके F6 के रेस्टोरेंट्स वाले भी अच्छे से अच्छे डिज़र्ट्स बनवाते हैं, और आपके केटरिंग कंपनीज भी अच्छे से अच्छा डिज़र्ट्स बनाती हैं। तो इस तरह ना लोगों को अच्छी अवेयरनेस हो गई है कि वो मार्केट में अच्छी चीज़ डिमांड करते हैं। अच्छे डिमांड करते हैं। और किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अभी जो मॉडर्न किचन है हमारे, जो अभी रिसेंटली आपने विजिट किया है, इसमें और जो पास्ट में किचन थे वो जो होते थे हमारे, जो ट्रेडिशनल तंदूर टाइप होती थी, भट्टियाँ होती थी, वहाँ से अब आप कन्वेक्शन ओवंस पे आ गए हैं, रोटरी ओवंस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो इसमें और उस ट्रेडिशनल बेकिंग प्रोसीजर में कोई क्या फ़र्क है देखें, उसमें? मैंने ऐसे जगहों में भी काम किया है जहाँ पे ऑल इन वन है। वहाँ पे कन्वेक्शन ओवन भी है, डेक ओवन भी है, ब्रिक ओवन भी है, भट्टी हम्म वाले टाइप के ओवन्स भी थे, जी जी। और उस तरह भी थे। और बाज़ जगहों में पाकिस्तान में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि भट्टी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा था। हम्म बिकॉज जो ड्राई केक्स और पाकिस्तानी केक्स होते थे, वो हम्म उस केक्स वो उसी में अच्छा बन सकता था। जी अब जी। मुझे याद है मैं कराची में ली मार्केट में एक बेकरी होती थी, और वो बेकरी का ताल्लुक कैफ़े ग्रैंड से था, जो कराची में कैफ़े ग्रैंड होता था मेट्रोपोल के पास।
अब वो बेकरी के पापे और टाई बिस्किट्स और प्लेन केक्स, ज़ीरे वाले बिस्किट इतने मज़े के होते थे, क्योंकि उस ज़माने में असली देसी घी और मक्खन इस्तेमाल हुआ होता था, तो उससे बड़े अच्छे फ्लेवर होते थे। फिर बाद में जब बेकरी वालों ने सैकरीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हाँ, तो शुगर वो के तो है। सैकरीन, अब आप पापे भी खाएं तो उसमें सैकरीन वाली टेस्ट आती है, हाँ जी, वो चीनी की चीनी की कॉस्ट टेस्ट नहीं बचा रहे आती, होते हैं। तो हाँ, तो वो होता है, तो तो बड़ा वैसे आप फ़र्क। किसी अगर किचन में एंटर होते हैं अभी, तो सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं आप? सबसे पहले किस चीज़, आप पता होता है कि इक्विपमेंट, यहाँ तो गड़बड़ होगी होगी, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं हो तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को। फिर हुँ, उसके बाद मैं टूल्स देखता हूँ कि टूल्स अवेलेबल है कि नहीं है। और मोस्टली नहीं हाँ, होते होंगे। तो हाल ही में मेरा साल भर पहले मुझे एक हायरिंग हुई है मेरी, चीजियस वालों की एक सिस्टर कंसर्न है शुगर, हुँ, उसमें मैं जब गया हूँ तो उसमें खालिद भट्ट साहब होते हैं, जिन्होंने जिनकी बुनियाद रखी उन्होंने शुगर की, और मुझे उन्होंने हायर किया। तो मैंने जब देखा कि वाकई मैंने आज तक पूरे पाकिस्तान में इस तरीके का प्रोडक्शन नहीं देखा। जो प्रोडक्शन यूनिट था इतना साफ शफाफ, इतना हाइजीनिक चीज़ें, टॉप ऑफ द लाइन सामान, हर चीज़ रखा हुआ था उधर, महंगे से महंगे। मैं बार बार कहता था ये तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो कहते कॉस्ट की फिक्र नहीं किया करो, लगाया करो, क्वालिटी मेंटेन करनी क्वालिटी है। मेंटेन करना है। तो तो वैसे जाहिर बात, आपका बाय द वे वो खालिद महमूद मैं ही हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि इस प्रोजेक्ट में जो शुगरिफ का प्रोजेक्ट था, आप इसके साथ तकरीबन 1 साल लेस देन अ ईयर, एसोसिएट रहे हैं, लेस देन ईयर हो गए, जब तकरीबन उसमें मुझे R&D में रखा हाँ, गया था, तो आर-एन-डी जो के अंदर। मेजर R&D में हमने, तो जो मेरे साथ एक और शेफ़ होता था, शेफ़ मुस्तफ़ा, हुँ, उसके साथ मिल के हमने, और खालिद साहब के जो चीज़ उन्होंने बनवानी होती है, रेसिपीज़ को देखते थे, वो हर चीज़ देखते थे, ऊँच नीच करना होता था, वो देख के हमने R&D की, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया हमने, जो 2-3 महीने पहले हमने लॉन्च किया, और तो माशाल्लाह। आप आपके वैसे मैं वैसे तो ये आज के एजेंडे का हिस्सा नहीं था कि हम शुगरिफ के ऊपर बात करते, क्योंकि प्योरली फ़ोकस मौसम आलम पे है हमारा। लेकिन बीइंग एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं, और आप क्योंकि उस डेवलपिंग टीम का हिस्सा भी हैं जिसने शुगरिफ का मेन्यू डेवलप किया है, तो आप क्या समझते हैं ऐसी कौन-सी एक ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से शुगरिफ के मेन्यू को एकदम से इतनी पॉपुलैरिटी मिली? आई थिंक ड्रीम केक्स, ड्रीम केक की वजह से, और लाइव कुकीज़ की वजह से, लाइव कुकीज़ की लाइव वजह से। कुकीज़ की वजह से, ड्रीम केक और लाइव कुकीज़, ये 2 आइटम ऐसे हैं जिसकी वजह से हुँ, चलेगा, हुँ। इस तरह चलेगा। तो मुझे आप ये बताएँगे कि जो यंग बेकर्स हैं, इनको जब अपना करियर ये स्टार्ट करते हैं, तो इनको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको घर से भी स्टार्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, किताबें ला ला के या यूट्यूब से ऐसे देख के हुँ, कम पेन सीखना चाहिए। फिर हो सके तो जो कुकिंग स्कूल्स खुले हैं, ऑनलाइन हुँ। कुकिंग स्कूल भी हैं, और रिफ़ा भी है, और आपका सकाफ़ा भी है। तो आपने खुद को कभी क्यों नहीं आज़माने की नहीं, कोशिश की कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें, और जो यंग हमारे जो बच्चे हैं, घर जो से कि तो सीखना मैंने चाहते कुकिंग हैं? क्लासेस कोर्सेज शुरू किए थे, हुँ। 3 टू 4 पीपल मैं बुलाता था लोगों को, कुकिंग क्लासेस। मेरे ख़्याल में आपको किसी इंस्टीट्यूट के साथ भी अटैच जी, जी, होना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाऊँगा, और क्योंकि ना मैं मैं सिर्फ़, चा मेरे ख़्याल में मेरा हुँ, ख़ौफ़ ये था कि मैं जब उनको बोलूँगा, जो घर की ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते थे, कि जी भई 4 घंटे मिनिमम आपको देना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है। अब वो समझते हैं कि वो पहले के जो कुकिंग क्लासेस जो लेते थे, हुँ। वो लिटरेचर पकड़ा देते हैं और सामने डेमोंस्ट्रेट करते हैं और भेज देते हैं ले जाके चीज़ें, वो ये मैं तो इस तरह ये नहीं दे सकता। ये तो ऐसा मैं नहीं है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूँगा, लाइक जैसे कि मैं आप लाइव बता रहे हैंड्स हैं कि ऑन जैसे ट्रेनिंग दे सकता अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, यानी कि कलनरी हूँ। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में जैसे जी, होता है। जी। मैंने खुद भी देखा है कोलंबो में श्रीलंकन जो है इसका प्रेमा बेकिंग इंस्टीट्यूट, मुझे विज़िट करने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है किताबों वाले, इनके जो बिल्कुल। कुकिंग वहाँ ए स्कूल्स टू हैं, ज़ेड बेकिंग सीखना स्कूल्स पड़ता हैं। है ना, शुरू में जी, कटिंग जी, दे सिखाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द मेजरमेंट फ्लावर। सिखाते हैं। वो व्हीट से स्टार्ट करते हैं और उसको आपको प्रोफ़ेशनल जी, जी, स्किल बाकायदा तक डेवलप करते हैं वो। आपको पॉट वॉशिंग भी सिखा दें कि भाई इफ़ यू कांट क्लीन द योर टूल्स एंड योर पॉट्स एंड योर यूटेंसिल्स, तो आप किस तरह साफ और रखेंगे? प्रोफ़ेशनल इक्विपमेंट के ऊपर होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ और इंस्टीट्यूट में इक्विपमेंट ही नहीं जी, है, जी, यहाँ पे है नहीं, है बहुत, ही नहीं है। यहाँ पे हम बस फ्राइंग पैन और चूल्हों पे मैं तो डिपेंड वैसे करते हैं। चाहूँगा कि मेरी ये विश है कि आप एक अपना इंस्टीट्यूट जो है वो इनिशिएट करें। इंशाल्लाह, एक इंशाल्लाह। ऐसा किचन बनाएँ जहाँ पे बच्चों को आप अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप कन्वर्ट करें। कुछ लोगों ने मुझे बुलाया भी हुँ, थे,
तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शुगर एफ ज्वाइन कर चुका था। जैसे रिफा कॉल्ड मी टू गिव, हाँ, रिफा ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने कहा 2 जगह मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा एक साथ, हम्म तो आजकल मैं अवेलेबल हूँ, तो शायद इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँ। जैसा कि आपने बताया अभी हमें कि रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है क्वालिटी डिज़र्ट या फूड प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मुझे एक फ़ील होती है हाथ से मेजरमेंट की चुटकी भर के डालना और स्पून, वो वो फ़ील कैसे मेंटेन रखें? हॉट किचन में तो हम्म आसानी हो जाती है, लेकिन हम्म बेक फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। एग्जैक्टली। यू हैव टू नो योर हम्म मैथमेटिक्स, हम्म यू हैव टू नो योर केमिस्ट्री, एंड यू हैव टू नो फिजिक्स। ये 3 चीज़ अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दें तो बेक, क्योंकि एक दफ़ा वो ओवन के अंदर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कुछ नहीं कर फिर सकते यू हैं। हैव टू वेट अंटिल द प्रूफ इज इन द पुडिंग वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। आपने शुरू में मिस्टेक कर दी तो फिर सब खत्म। जो आपने अपना मासूम्स का बिजनेस किया, इसमें सबसे टफ लेसन दुनिया ने क्या सिखाया आपको? धोखा। धोखा। ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज गेव मी हार्ड टाइम एंड दे हम्म चीटेड मी। आई थिंक लोग आके उनके कान भरते थे कि भाई मासूम का क्या है इसमें हम्म इंटरेस्ट है। जो ऐड वैल्यू मासूम दे सकता था, मासूम आलम दे सकता था, उस चीज़ को वो पीछे रख देते थे। हम्म और लोगों के बातों में आके कि भाई वाई शुड यू पे हिम रॉयल्टी। उन्होंने आपको रेसिपीज दे दी, टीम दे दिया, प्रोडक्शन यूनिट बना के दे दिया, नाम दे दिया, तो अब आपको क्या। अभी भी एक आउटलेट चल रहा है मुल्तान में, जिसके लिए मैंने लीगल असिस्टेंस लिया हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी सारे केसेस में जीत ही चुका हूँ हर जगह से, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी दोबारा आपको अगर मौका मिलता है कि आप दोबारा से मासूम्स को इंट्रोड्यूस करवाएं एज ए ब्रांड, एज ए कैफ़े चेन, तो क्या ऐसी मिस्टेक होगी जिसे आप दोहराना पसंद नहीं करेंगे? टू स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन फर्स्ट थैंक यू। एंड गिव देम सप्लाई। They can run the operation, they can run their business, but they should understand कि ये गिव एंड टेक वाला मामला होता है, और दे शुड गो बाय द बुक। अगर फ्रेंचाइज को अच्छा कामयाब करना है तो दे शुड मेंटेन द क्वालिटी। यहाँ पे ये है ना कि बस सब चीज़ चल जाता है। फ्रेंचाइज में यही होता था कि थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो वो लॉस बर्दाश्त नहीं करते थे, अच्छा बासी चीज़ें भी चला दो। अब मासूम कराची में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता था। लेकिन कमिंग बैक टू जो लाहौर में मासूम है ना, उन्होंने रियली बहुत अच्छा काम किया बहुत था। अच्छा काम 14 किया साल उन्होंने। से उन्होंने काम किया। फिर अभी भी मेरे ख्याल में चल रहा है नहीं, या अभी नहीं है, अब खत्म नहीं हो है? गया, अब उनका भी शट डाउन हो गया। खत्म हो गया। तो जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, आपने देखा होगा कि स्पेशली पोस्ट कोविड पाकिस्तान में भी और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी डिज़र्ट का बिजनेस है बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है इसके अंदर। आप देखें कि बहुत सारे ब्रांड हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होम बेकिंग से स्टार्ट हुए, नाउ दे आर ग्लोबल ब्रांड। जैसे ब्रूकी की मैं एग्जांपल जी जी, दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया और अब मिडल ईस्ट में, बहुत अबू सारे, धाबी में, जी दुबई जी, में, हर जगह उनकी ब्रांचेज हैं। इस तरह पाकिस्तान में क्रम्बल्स की एग्जांपल आप ले क्रम्बल्स लें के सामने। कि इस्लामाबाद से शुरू किया, अब माशाल्लाह वो नेशन वाइड डिलीवरीज भी कर रहे हैं और अब लाहौर तक उनका ऑपरेशन फैल चुका है, अब कराची जाने की तैयारी में है। तो जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो उन्हें ये किन है कि चीज़ों का बेसिक, मैं कहूँगा अगर 3 चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए, वो क्या हो अगर सकती वो हैं? अपना ब्रांड बना रहे हैं तो सबसे पहले तो उस ब्रांड हुँ, का नाम सेलेक्ट ऐसा होना चाहिए कि ईजी हो। हुँ। और सबसे पहले जाके आईपीओ के ऑफिस से उनको ब्रांड की ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट काइंड ऑफ सेफ जो आपको गार्ड्स फ्यूचर योर। में जब आपका बिज़नेस हाँ, ग्रो करता है फिर उसके प्रॉब्लम साथ कर रहा है। साथ अगर आपकी अपनी ईजाद है हुँ, कोई रेसिपीज़ में तो उसकी कॉपीराइट्स ले लें। हुँ। ये 2 चीज़ करें। दूसरा, दे शुड गेन सम नॉलेज ऑफ फूड बिजनेस, नो हाउ, कि भाई किस प्रोडक्ट में हाँ, कैसा खुद है, उन्हें नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इतना नॉलेज हो ड्राइव कि कर सकें अपनी टीम को भी, बिल्कुल कंज़्यूमर की पल्स खुद को भी उनको आना अंडरस्टैंड कर चाहिए। सकें। हुँ, तो मेरे साथ तो यही था कि जब मैंने बेकरी खोली, इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं गिनती करने बैठूं तो 300 साढ़े 300 बंदों को मैंने ट्रेन किए, जो बहुत कि बड़ी बात अच्छे है, अच्छे बहुत बड़ी पोस्ट बात है। में बैठे हुए हैं। हुँ, कहीं से भी जाएं, कोई किसी जगह कोई सीवी भेजता है तो लिखा होता है कहीं ना कहीं मासूम्स, मासूम्स हर बेकरी। दूसरी चीज़ में हाँ, मासूम नज़र आ मासूम्स रहा था। बेकरी में काम करते ऐसे थे। ही, ऐसे ही। एंड आई थिंक आउट ऑफ दैट थिंग वो मासूम्स बेकरी का नाम सुनते ही ना वो हायरिंग कर लेते मासूम्स विदाउट है तो इवन ठीक गिविंग है। टेस्ट। हुँ, क्या, क्योंकि बाज़ लोग फेक भी लिख देते। हुँ, हुँ, अब एक वाकया है, मैं पापा सैलिस में बैठा हुआ था,
उधर एक बंदा उधर इंटरव्यू देने आया, उसमें लिखा हुआ है मासूम्स बेकरी में काम किया है, और मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है। मैंने उनसे पूछा तो मासूम को जानते हो? कह रहे जी जी वो कराची में होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कराची में होते हैं? मैंने कहा ये सामने ये मासूम ही सामने बैठा मासूम ही है, इनोसेंट मैन। है। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं वो लोग, फोटोकॉपी करते हैं, नाम ब्रांड ये वो करके कर लेते हैं। एनीवे, तो ये जो इतने नशेबो फराज टेक्सास से लेके और इस्लामाबाद तक आपने देखे, इसमें सबसे मुश्किल फेस कौन सा था जिससे आप चाहेंगे कि दोबारा स्टार्टअप्स था, दोबारा आपके सामने ना आए? फ्रेंचाइज देना। फ्रेंचाइज देना। फ्रेंचाइज को हालांकि देखो, मैंने फ्रेंचाइज में जहाँ मैं काम करता था, कैटल रेस्टोरेंट और आई हॉप और ये डेनीज और शोनीज, मैंने देखा था वो फ्रेंचाइज किस तरह देते थे। मैंने देखा था उनका एक कॉमेंसरी होता था, उनका एक सिस्टम होता था, उनके इंस्टीट्यूशनल इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह से आते थे, एक ही जगह ऑर्डरिंग होती थी। वो चीज़ मैंने नहीं अपनाया, इवन दो आई न्यू दैट नो हाउ। जबकि आप देखें कि मैं समझता हूँ कि ग्लोबल जो फूड फ्रेंचाइज बिजनेस है उसका 90% जो है वो अमेरिकन प्रिंसिपल्स हैं, अमेरिकन बिल्कुल कंपनीज हैं। बिल्कुल। बस दूसरी और वहाँ पे दूसरा आप रह के आपने दूसरी मेरी सीखा वीकनेस कैरियर ये, भी मेरे पास सारा। एक अच्छा टीम नहीं था, अच्छा टीम नहीं मिला, क्योंकि यू कांट रन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन एट द सेम जी एक टाइम। साथ तो मेरी नहीं। महारत प्रोडक्शन में थी, ऑपरेशंस हम्म। में नहीं थी, तो वो गड़बड़। तो अगर हम ये बात करें कि आज अब इस वक्त इस एज में इतने एक्सपीरियंस के साथ सक्सेस क्या मीनिंग रखती है आपके लिए? एंड समबडी हैज माय प्रोडक्ट एंड वो तारीफ करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हम्म। और अगर कहता है ये अच्छा नहीं है तो आई हैव टू, फिर आपका दिल भी खिंचता है दिल मेरी तरह, खींचता है कि पता नहीं क्या मैंने कर दिया कि ये क्या सही कर नहीं है। दिया। तो आप पाकिस्तानी जो बेकरी इंडस्ट्री है इसके लिए आप क्या लेगेसी जो है वो समझते हैं कि छोड़ के जाएंगे? क्या चीज़ आप लोगों को देना चाहेंगे? ऑलरेडी मेरी लेगेसीज तो इस तरह है कि वो चल ही रही है, क्योंकि जितने आधे अच्छे ब्रांड आधे कारीगर केक थे, तो आप ही की रेसिपीज में। जितने अच्छे कारीगर थे, जो अच्छे हम्म। वो थे, उन्होंने मेरे रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया। और फिर कुछ कोई 7-8 लड़के हैं जो दुबई में, सऊदी अरब में, हम्म। इटली में, मलेशिया में भी काम कर रहे हैं, हम्म। और मेरे हाथ के ट्रेंड हैं। तो तो सबसे सबसे फेवरेट आपका स्टूडेंट कौन रहा है जो सबसे आप अभी भी आपको याद हो कि यार वो बच्चा बहुत अच्छा था, उसने बहुत दिल दो से बंदे लगन से सीखा? दो बंदे मेरे बहुत अच्छे हैं। एक बल्ती था जो मोहम्मद अली है, उसने हम्म। बड़े अच्छे काम सीखे, जो आजकल अमल डेजर्ट के नाम से कर रहा है। जी जी, इधर इस्लामाबाद में। और जी जी, जी जी। और एक है इफ्तिखार है, जो इस वक्त अभी सऊदीया में कहीं ताइफ में कर रहे हैं। उसने, वो मेरे से बहुत ही पिटा भी था। अच्छा, आप तो पिटाई भी करते थे हाँ, अपने वो रोज स्टूडेंट्स आता की? था। बहुत सारे ऐसे हम्म। वो थे कारीगर जो हम्म। रोज आते थे, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता था। और अब बल्कि अमेरिका में भी एक दफ़ा, पिटाई कर दी थी किसी की? नहीं, मैं, मेरा कद देखें और वो आपसे भी लंबा था और ऐसा था, काला था, मैं उसको डांट देता था। वो कहते थे, वो लोग कहते थे भाई तो मारेगा। मैं नहीं डरता था, कर देता था। लेकिन ये है कि लोग काम सीख लेते थे, हम्म। काम सीखते थे, जो सीखने वाले लोग थे सीख लेते थे, जिनको नहीं सीखना होता था वो बस ऐसे ही बस टाइम पास करते थे। तो अपने डिजर्ट्स में से कौन सा डिजर्ट आपको सबसे ज्यादा आप खाना पसंद करते हैं एप्पल अपने पाई, हाथ से बनाए हुए? एप्पल पाई एंड पेकान पाई। देसी खाने में निहारी पाए और हलीम। नहीं, एक डिजर्ट बताएं मुझे। एक डेजर्ट, हम्म। आई थिंक एप्पल पाई इज वन ऑफ माय फेवरेट। एप्पल पाई इज केक्स में योर मोस्ट फेवरेट? आई एम नॉट टू कीन इन केक्स। पाइज मेरा फेवरेट होता है हमेशा से, पाए बिकॉज ज़्यादा फ्रेश स्वीट एप्पल नहीं के होता साथ है। या एप्पल फिलिंग के साथ बना एप्पल हुआ? फिलिंग के साथ, एप्पल फिलिंग के साथ। एप्पल फिलिंग के साथ, और अलामोड वनीला आइसक्रीम के साथ। वनीला आइसक्रीम के साथ। हाँ वार्म पाए ओवर आइसक्रीम, वनीला जी जी, आइसक्रीम। क्लासिक चीज़ है। हाँ पाए क्लासिक अलामोड। है। अगर मैं कहूँ कि आपका डिजर्ट्स में फेवरेट इंग्रेडिएंट्स कौन सा? चॉकलेट, चॉकलेट? डार्क चॉकलेट 70%। डार्क चॉकलेट 70%। आप मुझे बता रहे थे कि आपके जो भी गेस्ट आते हैं यूरोप से या अमेरिका से, आपके लिए वो एक ही मेरे लिए चीज़ आती है, ज़्यादातर चॉकलेट वो लाते हैं, चॉकलेट्स आती हैं। ज़्यादातर चॉकलेट। अभी भी कतर से जो भेजा उन्होंने, गुडाइवा भी भेज दिया, हम्म। और भी पता नहीं कौन कौन सी चॉकलेट भेज दी है। कोई ना कोई चॉकलेट्स मेरे घर में पड़े हुए होते हैं। आई लव चॉकलेट्स। कोई आप मुझे बताएं कि अगर आप शेफ़ ना होते तो फिर क्या होते? शेफ ना होता तो क्या होता?
आई थिंक फिर किस प्रोफेशन में आप स्टार बन के चमकते? क्योंकि हमारे ख़ानदानी पेशे में ना इंजीनियरिंग साइड में थे हम्म और वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे रिफाइनरी के। मैंने हम्म 7 साल रिफाइनरीज में भी काम किए और ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ बैक ऑफ माय हैंड। आई नो द रिफाइनरी बिजनेस भाइयों के साथ और बहनों के साथ। हम्म तो आई यूज टू नो वेल्डिंग, मिलिंग मशीन, लेथ हम्म मशीन, ये सब चलाना मुझे आता था। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है वो, फैब्रिकेशन। हम्म। तो वो बड़ा मज़ा आता था उस काम में, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग। वो ज़रा हार्ड वर्क था हम्म और रिफाइनरी का काम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो शट डाउन होते थे तो 24-24 घंटे 3-3 दिन लगा होना था। तो बहुत टफ टाइम था। तो इसी तरह मेरे भाइयों ने पहले शट डाउन में मुझे एज आ एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, लेबरों के साथ भेज दिया था। कहता नहीं काम सीखना तो इनके साथ जाओ, उनके साथ सीखे। हमारे साथ तो तुम दूर खड़े होकर देखते रहते। तो जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो कोथम में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, या शेफमैनशिप को एज ए कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम, उनके लिए कोई एक लर्निंग टिप कि जो जिससे वो अपने कैरियर के अंदर वो भी कल 10 साल के बाद मासूम आलम की तरह बिल्कुल बन बैठे हों, सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। दे हैव सक्सेसफुल टू, हों? उनको इतना काम करना पड़ता है, इट्स अ हार्ड वर्क। दे हैव टू गिव एटलीस्ट 10 to 12 hours अ डे ऑफ द वर्क। अगर वो समझते हैं कि लेबर यूनियन की तरह 8 घंटे काम करने और घर जाना, तक नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। और हमारी इंडस्ट्री के लिए आपका क्या पैगाम होगा? जो बेकरी ओनर्स हैं, जो कैफ़े ओनर्स हैं, जो हाइजीन, हाइजीन किस इज चीज़ के फर्स्ट ऊपर? स्टेप। फर्स्ट हुँ, स्टेप इज हाइजीन एंड गिव योर लेबर गुड इक्विपमेंट एंड गुड टूल्स। ये दो चीज़ ज़रूर दें और उनको मॉनिटरिंग करें कि कोई गलत टूल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। जैसे इधर मैंने देखे हैं कि ज़्यादातर बेकरी के जो लोग होते हैं, कारीगर होते हैं, वो हर टूल का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे निहारी की दुकान में वो चमचे मारते हैं, वो यहाँ पे वायर विस्को मार वायर के विस्को मार रहे तोड़ होते हैं। देते हैं। छुरी को स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हुँ, टिन कटर की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। तो हर टूल का एक ख़ास मकसद होता है, वो चीज़ भूल जाते हैं बिकॉज उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। ट्रेनिंग ट्रेनिंग बस और इंसान बोलता है ट्रेनिंग मैं बस मैंने समझता हूँ कि रेस्टोरेंट बनाना है और बस हुँ, किताब लेना है और आगे R&D शुरू करना है और काम शुरू कर देना है। और पूछते हैं बस उनको। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वालों को एक होना चाहिए कि जिस तरह अमेरिका में 2 लाइन होती थी रेफरेंसेस के लिए, जो आपको चेक करता था। हुँ, कोई फोटो कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी यहाँ की सर्टिफिकेट है, यहाँ की सर्टिफिकेट। 2 टेलीफोन नंबर और उस बंदे का नंबर होना चाहिए कि बंदा कॉल करके पूछे अभी इसमें क्या हैसियत है। यहाँ एका नहीं है, एक ने निकाला दूसरे के पास चले गए, उसका नाम लिया और वहाँ पे दूसरा इंतज़ार में बैठा होता है। आए। और प्रूफ इज़ इन द टेस्ट। अगर है बात किया उसको आप अकेले छोड़ दें और बोलें कि ये 4 चीज़ें बनाएं, एक नहीं 4 चीज़ें बोलें। बोले रेस्टोरेंट है, उसको बोले सूप, सैलड, मेन कोर्स और डिज़र्ट बनाएं। हमारे शेफ इंडस्ट्री का, कुकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे जो एक वो है बदनसीबी, बदनसीबी। ये है कि शेफ़ का नाम को बिगाड़ा हुआ है लोगों हुँ, ने। एक शेफ़ बनने के लिए आप गूगल भी करें या चैट जीपीटी में जाएं, वो बता देगा कि कितना लंबा पेज है उसके लिए कि शेफ़ को सूप बनाना आना चाहिए, सैलड बनाना आना चाहिए, मेन कोर्स बनाना आना चाहिए, ब्रेड्स बनाना आना चाहिए, डिज़र्ट्स बनाना आना चाहिए, एपेटाइजर्स बनाना आना चाहिए। उसके बाद उसको टूल्स के नाम आने चाहिए कि किस टूल्स क्या चीज़ इस्तेमाल होना है, इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए, स्केजुलिंग आना चाहिए उनको, रेसिपी को पढ़ना और फॉलो करना आना फ़ॉलो चाहिए। करना आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। हुँ। बस हर चीज़ अंदाजे से किया जाता है, ये मार खा जाता आखिर में मैं बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, है। जी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप अपने प्रोफ़ेशनल कैरियर के हवाले से हमसे शेयर करना चाहें, हमारे नाज़रीन से, कि आपको अभी आप कहें कि मुझे मौका मिले, तो ये चीज़ मैं जो नहीं कर सका मैं हाँ, करना चाहता हूँ? हालाँकि मेरी बेगम कह रही थी बस अब ख़त्म कर दो मासूम को, लेकिन मासूम ख़त्म नहीं हो सकता। मासूम नहीं ख़त्म हो मैंने सकेगा। मौका मिलती है एक दूसरा मासूम बना देना। इंशाअल्लाह, लेकिन इस दफ़ा सोच इंशाअल्लाह। समझ के बनाएँगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम भट्ट साहब की सुपरविज़न लेंगे कि भाई ऑपरेशनल मेथड जो है और हुँ, वो सब चीज़ें जो है ना, वो इनसे सीखना है कि भाई ये किस तरह होता है, क्योंकि बिज़नेस मेरा फोटे नहीं है। मेरा फोटे है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। हाँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मरते दम तक मेरा मासूम ज़रूर है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू जी।
कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हम फूडपीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर की बात है कि फूडपीडिया का ये फर्स्ट जो पॉडकास्ट है वो मासूम आलम के साथ हमें करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। थैंक यू। और बहुत एंजॉय किया आपके साथ बस गपशप करके। बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी बस जो इंशाल्लाह आज मैंने अल्लाह ताला ने आपके लिए पूरी की है। 3 केक्स बनाए हुए हैं, 3 डेज़र्ट्स, जी, जी, वो भी हम चखते हैं, आप वो भी देखते हैं। आपके साथ चखते हैं। तो नाज़रीन, ये था फूडपीडिया का फर्स्ट पॉडकास्ट। हमने कोशिश की है कि कुछ आपको इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए थ्रू मासूम आलम साहब के एक्सपीरियंस के। उम्मीद है कि हमारी ये जो एफ़र्ट है इससे कुछ ना कुछ हम अपनी सोसाइटी की कोई हेल्प करने में कामयाब हुए होंगे। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग जो लेजेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनके साथ आपके सामने आते रहें, आपके साथ उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहें और कुछ नया करने की जहत आपके अंदर हम डाल सकें कि आप भी कुछ नया करें। जैसे कि मासूम साहब ने बिल्कुल, अपनी पूरी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स की, यूएसए से एक्सपीरियंस गेन किया, पाकिस्तान इंडस्ट्री में उन्होंने उसको डिलीवर किया। तो हम सबको ज़रूरत है कि हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।